हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई चैप्टर यानी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा क्लास 9th का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर को हमने जो चैप्टर 3rd था वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है यानी अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इसका ऐसे बोल सकते हैं जैसे KGF पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा पिक्चर। आई होप सर मस्त पिक्चर थी सर, हमने बहुत अच्छे से देखी। अब उसका KGF चैप्टर 2 आप भी आपने देख लिया। ऐसे ही आपने इसका चैप्टर फर्स्ट यानी कि KGF मान लो, आप इसका मान लो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 8th क्लास में पढ़ लिया था। यानी चैप्टर फर्स्ट आपने कब निपटा लिया था KGF, ऐसा ही इसका आपने निपटा लिया था चैप्टर फर्स्ट मतलब 8th क्लास में। कहाँ 8th क्लास में चैप्टर फर्स्ट आपने 8th क्लास में निपटा लिया था। अब इसका चैप्टर 2 सीखना है सर। अरे सर ये मूवी देखना है क्या? अरे भाई मूवी ऐसा ही है, हमने जो चैप्टर फर्स्ट था उससे हमें आधी कहानी समझ में आ गई थी KGF की। ऐसे ही इसकी आधी कहानी हमने 8th क्लास में सीख ली है और अब हमें जो 9th क्लास में उसका चैप्टर 2 पढ़ना है यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने जो पढ़ा था 8th क्लास में यहाँ बस वन वेरिएबल था, अब हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल। यानी ये था चैप्टर फर्स्ट, ये है चैप्टर सेकंड। KGF का चैप्टर फर्स्ट और ये है KGF का चैप्टर 2। ठीक है, KGF चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ चुके थे 8th क्लास में, मतलब इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वन वेरिएबल का। अब हमें जो पढ़ना है चैप्टर 2 यानी KGF का चैप्टर 2 आपने देख रखा है, तो ऐसे ही इसका जो चैप्टर 2 है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट 1 स्लॉट वीडियो में आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मूवी की तरह इसको अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, देखो तो फर्स्ट चैप्टर आपने जो मतलब जो इसका चैप्टर फर्स्ट था यानी पार्ट फर्स्ट था वो एक क्लास में आपने क्या सीखा था सब देखो। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट रिकैप करा देता हूँ। सर हमने जैसे देखा है पता चल जाएगा। आपने ऐसा 8th क्लास में x+4 = 3 ऐसे पढ़ा हुआ है। हम x की वैल्यू निकाल देते क्या करते 3 - 4 = क्या हो जाता था, x की वैल्यू आ गई -1 ऐसा था। एक मान लो ऐसा था y+8 = हमारा मान लो कि 60 है। ठीक है, तो y = क्या होता था 60 - 8, तो y = वैल्यू आ गई हमारी 52। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था यानी कि ये हमारा 8th क्लास का सिलेबस था। ये कहाँ था, क्लास 8 का सिलेबस। कहाँ था, क्लास 8 का सिलेबस हमने पढ़ा था। इसमें क्या था, ये है लीनियर, क्या है ये है हमारा लीनियर, क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हमने पढ़ चुका था क्लास 8th में, अच्छी तरीके से आपको याद होगा। कहाँ पढ़ा था, क्लास 8th में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 8th में, अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था। वन वेरिएबल का मतलब शब्द क्या होता है, मैं आपको 2 वर्ड बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या देखो समझ आना, इसको मैं लाइव तरीके से समझा रहा हूँ जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो क्या है आपको वन वेरिएबल का मतलब मैंने बता दिया। वन वेरिएबल का मतलब होता है इसमें एक वेरिएबल हो। एक वेरिएबल मतलब x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा, ऐसा नहीं है। देखो इसमें x अकेला है, इसमें y अकेला है ना वेरिएबल। मान लो आपके पास सामने इक्वेशन थर्ड इक्वेशन m+4 = 8 दे दिया। m की वैल्यू कितनी आ गई 8 - 4, तो यानी m की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये हमने एक क्लास में पढ़ा हुआ था, m की वैल्यू आसानी से कर लेते। तो इसमें वेरिएबल कितना है, एक वन वेरिएबल है। यहाँ भी कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। यहाँ कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। तो जहाँ वन वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर एक बात तो समझ में आ गई सर हमें कि सर लीनियर का मतलब होता है एक वेरिएबल, है ना। सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब सर एक वेरिएबल आ गया हमारा, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का सर हमें ये तो पता चल गया, वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल आए वो होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना। इसमें सर एक वेरिएबल आया है। सर ये समझ में नहीं आया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है आ इक्वेशन हैज ओनली 1 डिग्री, है ना, ओनली 1 डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी हो, ओनली 1 डिग्री बोल लो या पावर बोल लो, आपकी इच्छा है। डिग्री बोले तो पावर बोले तो जो ही बोलना सर वही बोल लो, इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर शब्द का मतलब ही ये होता है कि जिसकी डिग्री केवल कितनी हो 1। देखो भाई x की डिग्री कितनी है 1, है ना। y की डिग्री कितनी है, देखो y पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। m की डिग्री कितनी है भैया, कितनी है पावर। आपको पता होगा डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा वाली पावर। अरे सबसे ज़्यादा सर 1 बैठा है सर, इसकी खोपड़ी पे 1 बैठा है सर, 1 बैठा है देखिए इधर कितना बैठा है 1। तो लीनियर शब्द का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, जिसकी डिग्री एक केवल 1 हो। भाई हमें ये टैकल करना है, लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। ये समझ में आ गया आपको इस तरीके से। और वन वेरिएबल का मतलब होता है इसमें एक वेरिएबल हो। बस यहाँ हमने जो चैप्टर फर्स्ट हमने रिकैप कर दिया आपका कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और उसकी भी पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की 1। ये हमने चैप्टर फर्स्ट यानी मतलब 8th क्लास में हमने सीख रखा था। जैसे KGF में हमने चैप्टर फर्स्ट में इतना पढ़ लिया था कि वहाँ पर जो रॉकी है, हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, रॉकी वो उसको मार देता है ना। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था कि वो अपनी जो मतलब जिसके बाकी का आगे का जो मैटर था उसमें
कि वहाँ का जो KGF के अंदर घुस गया था पूरा गोल्ड माइन करके मतलब निकाला था। ऐसे ही हमने क्या किया है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। चैप्टर फर्स्ट मतलब ये KGF जैसा ही हमने इसका जो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वो समझ में आ गया आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का समझ में आ गया। लीनियर का मतलब जिसकी पावर एक हो, एक वेरिएबल हो, ये हमने सीख चुके थे 8th क्लास में। अब बस थोड़ा सा चेंजेस आ गया। क्या, ये आपने पढ़ लिया था, ये आपको रिकैप हो गया है। अब हम जो 9th क्लास में, क्लास 9th में क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। देखो शब्द वही है, थोड़े से अंतर है, बस एक जगह है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पढ़ना है हमें, क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये KGF का चैप्टर सेकंड, KGF का ये आ गया चैप्टर सेकंड। ये हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट। समझ में आएगा। अरे मूवी का नाम बता रहा हूँ, वैसे नहीं है करना कि KGF चैप्टर सर मूवी बता रहे, मूवी नहीं बता रहा, समझ सकते हो। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, आधा थोड़ा सिलेबस हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था। 9th में क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस सर देखो 1 की जगह 2 वेरिएबल आएगा। सर ये सब तो सेम ही है। देखो लीनियर इक्वेशन मतलब इतनी बात सर हमें समझ में आ रही है कि उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल तो सर 2 आ गए हैं, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन मतलब सर उसकी पावर 1 जरूर होगी। कितनी, पावर 1 होगी, लेकिन वेरिएबल कितने कुछ हो जाएंगे सर, कितने वेरिएबल आ जाएंगे, 2। तो हम ऐसी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो क्या, अब देखो तो हम बस यही हमें यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कौन सा, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपको मैं रिकैप करा दिया क्लास का, आपने समझ लिया सर, हमें ध्यान आ रहा है सर, ऐसे ही पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा देखो एक मोस्ट बात इंपॉर्टेंट आ गई कि हमने, एक बात बताओ, जैसे ये बताओ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन निकलने, 1। सॉल्यूशन का मतलब था कितनी वैल्यू निकल सकती है x की, सर एक ही वैल्यू निकलेगी, कंफर्म है। और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल देखो हमने इसमें भी कितनी निकल रही y की 1 वैल्यू, इसमें m की वैल्यू कितनी निकल रही 1। जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके थे 8th क्लास में, आपका अच्छी तरीके से आपको पता होगा, हमने पढ़ा है कि 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होते हैं सर। अब देखो यहीं से इसके आगे से हमें पढ़ना है चैप्टर 2 यानी KGF का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। देखो क्या है, सबसे पहले ये शब्द आता है सर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट करना है, चैप्टर सेकंड का देखो डेफिनेशन फर्स्ट आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, देखो वही होता है, बस सेम कहानी है, बस ये शब्द बदल गया, इसका मतलब समझ लो। बाकी आपको देखो लीनियर शब्द का मतलब पता है कि इसकी पावर 1 हो, इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो हमारा, और इन पता ही है आपको। 2 का मतलब समझ में आना है, वेरिएबल का मतलब आपको पता है, जिसमें एक वेरिएबल था तो हमने बोल दिया 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आ जाएंगे, बस आप समझो। देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या कर, एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम कैसे फॉर्म में लिख सके, ऐसे में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ए बी सी हमारे कैसे मान हो, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पता ही है आपको, क्या, अरे सर कोई भी मान, सारी वैल्यू क्या होती है हमारी, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। सर हम अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। -k, 3/2, 4, 0, √2, ये सारे का नंबर तो रैशनल नंबर, वो रियल नंबर होते हैं सर, हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं सर। हम मत बताओ सर, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखो उसने बोला है कि हम ऐसी इक्वेशन बोलें, एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें ए बी सी हमारा क्या होगा, रियल नंबर। मतलब ये वाली वैल्यू ए बी सी ये क्या होंगे हमारे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -k, +k, पॉइंट वाले कैसे भी नंबर चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट इसमें ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट बोथ 0, मतलब ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू 0। देखो मैं ये हटा रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके थे, हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था, इसका कोई काम नहीं। अब सेकंड चैप्टर पर मतलब इसका हमें जो पढ़ना है वो मैंने रिकैप कराने के लिए आपके सामने ही रखा था, जिससे थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, समझ में आ गया। अब देखो ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ था, अब हमें पढ़ना है, देखो ये 9th क्लास का सिलेबस, वो जैसे हल हुआ, जैसे 8th का सीख गए वैसे 9th का सीख जाएंगे, ये बहुत आसानी सीख जाओगे। देखो उसने क्या बोला कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ले सकें, और ए बी सी रियल नंबर है, तो ए बी सी हम अपने मन से बना देते। देखो ए की वैल्यू मतलब 3 मान ली हमने, x रख दिया, प्लस बी की वैल्यू हमने सर 4 मान लिया, अपने मन से रख दिया, प्लस बाय तो रखेगा, वेरिएबल है, वेरिएबल तो हटते नहीं है, प्लस सी मतलब कांस्टेंट होता है, वो भी रियल नंबर। ये देखो एबीसी, इसके लगे हमने सर 4 रख दिया, इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे बन गई सर, देखो लीनियर शब्द का मतलब होता है 1 डिग्री है, 1 डिग्री सर इसकी भी, 1 डिग्री सर इसकी भी है, तो देखो लीनियर तो हो गई सर, लीनियर तो हो गई, क्या हो गई सर, ये लीनियर तो हो गई, लीनियर तो हो गई। समझ में, एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, आपको अभी कोई पूछ भी देना है तो बता सकते हो सर। लीनियर शब्द का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, तो लीनियर सर इसमें इन दोनों, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो वही तो उसने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल देखो, एक वेरिएबल ये आ गया और एक वेरिएबल हमारा ये आ गया, देखो 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन। अब बस उसमें हमने ये स्किप कर दिया था, इतना हटा दिया था, इतना हटा दिया था, बस इतना हटा दिया था। अब ये तो था हमारा, बस हमने क्या बढ़ा दिया, एक वेरिएबल को और बढ़ा दिया। अब वेरिएबल के साथ नंबर तो चलता ही है, एक कॉमन बात है, आपके समझ में आ गई, कॉमन बात है सर, हमें समझ में आ गई। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब आपसे कोई पूछ ले क्या होता है, बोल देना ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल आते हो और दोनों कैसे हो, लीनियर। लीनियर का मतलब डिग्री 1 हो, सीधी सी बात है। बोल देना ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आता हो, हमारा दो वेरिएबल आते हो। और यदि बोल रहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो क्या बोलोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बोलोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ ले एग्जाम में, आपके टिक द करेक्ट में पूछ ले, फ्लब में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले आपसे, तो आप क्या बोलोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0। यानी कि सी मतलब ए बी सी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर। और कभी भी जस्ट इमेजिन करो, सर उसने क्या बोला कि a और b हमारे 0 नहीं होने चाहिए। देखो यदि मैं यहाँ सपोज करो यहाँ 3 है, यदि मैं ए की जैसे मान लो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। अब a की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये 0 मल्टीप्लाई x प्लस 4 बाय प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 हो गया। अब सर यदि हम ये तो सर हमने 8 क्लास के ही आ गया सर, सेम 4 बाय प्लस या उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया, है ना, ऐसे कर लो आप, लो प्लस का 4 इक्वल, अरे सर ये तो 8 क्लास बन गया सर, ये तो 1 वेरिएबल बन गया। तभी तो उसने बोला है कि भैया a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि देखो a की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा मामला गड़बड़ा गया। क्या बन गया, ये तो क्या बन गया सर, 1 वेरिएबल बन गया। तो भाई ये तो बोल रहा था वो कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया सर कि इसकी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 0 हो जाएगी सर ये 1 वेरिएबल बन जाएगा। यदि सपोज करो सर b की वैल्यू 0 हो गई तो b की वैल्यू 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यदि b की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू बाय और प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 सर, ये तो फिर से बन गई लीनियर इक्वेशन। तो उसने ये तो बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम कैसे फॉर्म में लिख सके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और जिसमें हमारे ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो। रियल नंबर के साथ साथ a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया हो, आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर दैट हो गया होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की मतलब क्या होता है, आप समझो। समझ में आ गया। हमने ये बात तो पढ़ी थी अभी थोड़ी देर में हम रिकैप करी थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। देखो मेरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि चैप्टर आपको समझ में जरूर आएगा। एक बाद में पॉइंट को आप क्लियर करता जाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और सीधा भाग जाऊँ, ऐसा मेरी याद नहीं है। मैं आपको डिटेल पढ़ाता हूँ बाकायदा कि आपको एक समझ में आए ना पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू को आपको नहीं समझ में आना चाहिए। भाई पढ़ना भले से थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है मेरा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने 8 का भी थोड़ा बताया आपको, चैप्टर फर्स्ट आपने KGF पर देख लिया, मतलब इस चैप्टर का जो इस चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वो हमने 8 क्लास में सीख लिया। सेकंड चैप्टर KGF का हम ये सीख रहे हैं, मतलब KGF मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया। हमने क्या बोला, एक सॉल्यूशन होता है सर। एक सॉल्यूशन का मतलब हुआ सर हमें पता, देखो आप ही लोग बताओ इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताओ। 3x ये उधर जाएगा तो 5 - 4 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। देखो कितने सॉल्यूशन निकला। एक सॉल्यूशन का मतलब होता है कितनी वैल्यू दे रहा है, एक, कितनी सॉल्यूशन एक दे रहा है। आप देखो इसका ज़िंदगी में ये मैथ एक अपना दिव्यकृति सर की एक लाइन सुनिए ना, उन्होंने कहा था कि वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि मैथ एक क्या है, एक गॉड ऑफ लैंग्वेज ऑफ गॉड है, यानी भगवान की भाषा है जिसको आप समझ सकते हो। देखो ये जो इक्वेशन आपको क्या कहना चाह रही है, यदि किसी के पास एक वेरिएबल हो तो इसका कितने सॉल्यूशन, एक। सपोज करो आप अकेले हो, आपको कहीं फैसला लेना है किसी पर भी, किसी भी बड़े टॉपिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देश के बारे में फैसला लेना है, आपको देश के बारे में फैसला लेना है, तो आप अकेले व्यक्ति हो, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब अकेले व्यक्ति हो, तो आप एक्यूरेट फैसला ले सकते हो क्या? आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। इसीलिए हमारे सांसद, हमारे जो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 550 लगभग लोकसभा में सीटें हैं, तो क्यों बनाई गई हैं? सांसद में इतने लोग क्यों बैठाए जाते हैं, 250 से 300 लोग कहीं क्यों बैठाए जाते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ पर चर्चा, एक व्यक्ति अकेला, एक व्यक्ति हर टॉपिक पर चर्चा नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए तो जितने ज़्यादा, देखो एक वेरिएबल से एक व्यक्ति हो तो कितने सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, एक ही तो ढूंढ पाएगा, उसका जितना माइंड काम करेगा। अब 2 व्यक्ति होंगे तो कोई भी समस्या होगी, उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकता है, बहुत सारे। देखो समझने वाली बात है, यदि एक व्यक्ति को समस्या आ जाए तो कितने सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, मुश्किल से एक। अब यदि 2 वेरिएबल आ जाए तो कितने सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, एक वेरिएबल मतलब एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति आ जाए तो कितने सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, एक। आप सपोज करो हमने इस इक्वेशन में देखो एक व्यक्ति तो पहले से था, दूसरा व्यक्ति और ला दिया, तो कितने सॉल्यूशन दे सकता है? तो आप ये पता करना है कितने, बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है, कितने,
बहुत सारे। तो यही सेकंड पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी का मतलब होता है इतने दे सकता है, आप गिन नहीं सकते। तो यही बात होती है, समझने वाली बात है। लाइफ में यही होता है कि एक व्यक्ति केवल सिर्फ एक सॉल्यूशन दे सकता है इस इक्वेशन की तरह। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमको एक सॉल्यूशन देता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको बहुत सारे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन दे सकता है। किस प्रकार से? क्योंकि एक व्यक्ति, तभी तो संसद में कितने लोग बैठाए जाते हैं, एक से बैठा लेते तो काम चल जाता, अकेले राष्ट्रपति को बैठा दिया था या प्रधानमंत्री को बैठा, नहीं, बहुत सारे लोग बैठाए जाते हैं, जिससे कि हर मामले के बहुत सारे सॉल्यूशन अपने अपने अलग अलग कोई बात बता सके, हर व्यक्ति अपने अपने राय दे सके। इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ती है ना, एक व्यक्ति एक फैसला नहीं एक ही लिख पाएगा ना, एक ही सॉल्यूशन दिखाई देगा उसको। तो जब हमारे ये समझ में आ गया आपको कि जब हमारे दो वेरिएबल होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी। कितने होंगे? इन्फिनिटी। एक व्यक्ति अकेला परेशान हो जाएगा, आपको उस पर मुसीबत आ जाएगी। मान लो पाकिस्तान ने अपना हमला कर दिया, तो क्यों पूरी सांसद बुलाई जाती है इकट्ठी? इसलिए बुलाई जाती है ना सांसद, कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरा मंथन किया जाए, उस पर चर्चा की जाए कि क्या किया जाए सिचुएशन में। अकेला प्रधानमंत्री तो बौखला जाएगा, क्या करेगा? सीधा बोलेगा हमला कर दो। हमला ऐसा थोड़ी ना किया जाता है, और उसमें देखते भी पड़ती, कंडीशन भी तो देखनी पड़ती है। तो समझ में आ गया, इसलिए बहुत सारे लोग रखे जाते हैं। तो जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं, कितने सॉल्यूशन निकालते हैं? दो। और एक व्यक्ति बैठेगा तो कितने निकालेगा? एक। समझ में आ गया? कभी भूलोगे? सर बिल्कुल नहीं। एक वेरिएबल है तो एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल है तो बहुत सारे सॉल्यूशन। बहुत सारे मतलब मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। आपको मैं एक एक क्लियर हर डेफिनेशन का, हर पॉइंट ऑफ व्यू का हर मतलब बता रहा हूँ। अब सर हम कैसे मान लें? सर ये तो आपने ओरली बोल दिया, सर थ्योरेटिकल बोल दिया। दो सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनिटी, सॉरी एक वन वेरिएबल का वन सॉल्यूशन होता है। देखो ये तो मैंने प्रैक्टिकली भी कर दिया आपके सामने, 3x + 4y ऐसे। ये इसका तो आप पता ही है, अभी 1/3 हमने निकाला था, कितना 1/3। ये तो मैंने प्रैक्टिकल भी कर दिया आपके सामने। कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक। अब सर इसके भी प्रैक्टिकल कर दो तो मज़ा ही नहीं आ जाए सर, कितना मज़ा ही आ जाए। ठीक है, अब देखो इसके भी जरा मैं प्रैक्टिकल आपके सामने कर ही देता हूँ थोड़ा सा। देखो ना, देखो थोड़ा सा देखो, अब मज़ा आने वाला है इसमें क्वेश्चन। देखो आप खुद देखो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। देखो हमें देखो है ना, ये उधर ले जाता हूँ तो -4 होगी। एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। एक अब देखो, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? अपने मन से रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, समझने सॉल्यूशन निकालने के लिए। यदि देखो मैंने आपको अभी यहाँ एक क्वेश्चन लिखी थी, देखो 4y = 5, यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली थी? 1/3 ये निकली थी। अब आप 1/3 इसमें रख दो, कहाँ 1/3 इसमें रख दो। देखो LHS बराबर RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LHS बराबर, देखो रखो x की वैल्यू 3 × 1/3 और प्लस का 4 = 5 रखो जरा। 3 से 3 कट गया तो 1 + 4 = 5, ये आ गया 5 = 5। कितना आ गया? बराबर आ गया। तो जब देखो ये इसका सॉल्यूशन था तभी तो सर्टिफाई किया इसने, LHS बराबर RHS दिया। यदि कोई किसी का सॉल्यूशन होगा तभी तो दे पाएगा। अब देखो आपसे ये बोल दे कि 4 = 5 और लिख दे कि y बराबर की वैल्यू सर 2 आ गई। अब ये इससे क्या इक्वेशन देखो यदि वेरीफाई हो जाएगी। देखो रखो 2 + 4 = 5, ये तो 6 बराबर 5, ये वेरिएबल है नहीं है भाई, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं है। y = 2 इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो क्यों बराबर दे पाएगा? x = 1/3 सॉल्यूशन था, उसने दे दिया। अब देखो यदि कोई किसी का सॉल्यूशन होता है तो उसको LHS बराबर RHS दे देता है, ठीक है। तो भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू मतलब अपने मन से पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? x की वैल्यू मैंने 0 रखी, कितनी? 0 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ रही? रखो जरा, देखो 3 × तो थोड़ा सा जगह कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा जगह चाहिए होगी इसलिए, तो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इस सब चीज़ को मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। एक इक्वेशन लेते हैं हम जल्दी से, सरल सी। देखो एक इक्वेशन ली मैंने, x + 2y = 6 ली, है ना। देखो आप बोलोगे सर ये इस फॉर्म में तो है ही नहीं। a तो है सर, a तो मान लो सर, यहाँ a मान लो 1 होगा सर, a की वैल्यू 1 मान लो, b की वैल्यू सर 2 हो गई, y है सर ये c, तो सर c = 0 होना चाहिए। अरे भाई तो इसको इधर ला दोगे तो माइनस का ऐसा हो जाएगा। हमें सॉल्व करना है, इसलिए वैसे आपको लिखनी है हमेशा इस फॉर्म में। आपसे कोई पूछ ले, आप लिखी गई है कौन से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में ये लिखी गई है। इधर 0 होना चाहिए इक्वल में, तभी मानी जाएगी। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन निकालने, तो हम क्या करेंगे? इधर ऐसे कर लेते हैं, आसानी पड़ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आएगा। देखो अब मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 0 रखो, 0 + 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/2, तो 2 3 या 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब देखो जब हमने x की वैल्यू एक पॉइंट मिल गया 0,3, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। अब देखो y की वैल्यू 0 रख लो एक बार, है ना। ये तो हमने पुट कर लिया x बराबर 0 अपने मन से। एक बार क्या कर लो आप, पुट y = 0, y = 0 रखो जरा। तो x + 2 × 0 बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, है ना। तो देखो अब आपको पता है पॉइंट लिखे आते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट आप जानते हो, किसी पॉइंट की पोजीशन बताना हो, 6,0। ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, है ना। तीसरा पॉइंट निकालो आप, है ना। तीसरा x की वैल्यू कितनी रख दो अपने मन से? सर 1 चिपका दो 1, देखो 1 रख दोगे तो कितनी हो जाएगी? इसमें रखो जरा, पुट अपने मन से रख दिया मैंने x = 1। अरे आप तो 1000 रख दो, करोड़ रख दो, आनी ही है भाई। अब देखो यदि इसके सॉल्यूशन होंगे तो देखो बराबर दे देंगे। रखो जरा, x की वैल्यू जाएगा 6
प्लस ये 0, तो देखो 6 बराबर 6 आ रहे हैं। देखो इसको इसमें रख के पुट करके देखो आप दोबारा से। अरे भाई पहले एक बार निकाल लो फिर देखो पुट करूँगा। देखो x इक्वल टू 1 रखा तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये कितना आ जाएगा 2y, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 2y इक्वल टू 5, y की वैल्यू निकली 5/2 है ना। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू निकली 5/2। ठीक है, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा तो बराबर दे पाएगा, LHS इक्वल टू RHS दे देगा। ओके, देखो हमने 3 निकाल लिया। अब तो आप बोल दो सर आप अपने मन से 1 रख रहे हो, चलो भाई लो तुम्हारे मन से मैंने y इक्वल टू 100 रख दिया, ऐसी क्या बात कर रहे हो, है ना, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। देखो जो बोल दिया वो हो गया, y की वैल्यू रखो तो 100 है, हमें क्या x प्लस 2 इंटू 100 इक्वल टू 6 रखो, x ये हो जाएगा 2 से बराबर के 6 है ना। तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 से कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 माइनस के 194। अब सर ये तो आपने लिख तो दिया है कि x की वैल्यू 194, सर हमें विश्वास नहीं हो रहा सर इतनी बड़ी वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो सकती है, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू सर इतनी बड़ी सॉल्यूशन हो सकती है, विश्वास नहीं हो रहा। अभी विश्वास हो जाएगा यदि ये इसके वैल्यूएबल होंगे, ये x की वैल्यू है y की वैल्यू, यदि ये इसके सॉल्यूशन होंगे तो इसकी वैल्यू बराबर दे देंगे। रखो जरा इस इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 6, देखो x की वैल्यू कितनी है माइनस के 194, ठीक है, प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 100 है ना, इक्वल टू 6 करो जरा, 196 माइनस के है ना, ये इतना माइनस के, ये हो जाएगा 2 से और बराबर 6। देखो ये कितना बचेगा, 2 से में से 194 का कहते हैं 6 बराबर 6, देखो है कितने सॉल्यूशन, तभी तो बराबर दे दिया भाई इसका सॉल्यूशन। तो आप तो मैं कह रहा हूँ 1,00,000 बार रख दो। देखो मैंने कितने रखी थी, 1 2 3 अभी पॉइंट निकाले थे, मैं आपसे कह रहा हूँ 1000 रख लूँ, 2000 बार रख लूँ, जो इच्छा हो वो रख लेना। जिस इक्वेशन में आप पुट कर देना अपने मन से, वैल्यू निकलेंगे आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। आप जैसे मान लो x की वैल्यू आपने ये पुट करी, पहले हमने पुट करी तो y की मिलेगी, आप कुछ ही पुट कर देना, y कर देना, x की तो एक वैल्यू मिलेगी आपको, दूसरी वैल्यू मिलेगी और आप इसको रख देना सॉल्यूशन। तो भाई उसने यही तो बोला है, क्या चिल्ला कह तो रहा है भाई KGF वाला कि चिल्ला के भाई मुझे छोड़ दो, मेरे कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और लीनियर के हमने देख ली कितने सॉल्यूशन होते हैं, केवल 1 सॉल्यूशन होता है सर, जिसके अंदर वेरिएबल ही एक है तो भाई सॉल्यूशन एक ही देगा। जिसके अंदर एक व्यक्ति है तो कितने हल निकलेंगे समस्या के, एक हल निकलेगा। समस्या बोले तपस्या, समस्या होती है तभी हमें तपस्या करके उस समस्या से बाहर निकला जाता है, यही है नियम प्रकृति का। कोई भी काम हमें ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगे ये हमसे नहीं हो पा रहा है तो समझ जाना वो आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। हमें पढ़ाई क्यों कठिन लगती है, एक बात है, देखो आपसे वो किसी शराबी से बोलो, समझना, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये रियल का, आप किसी शराबी से बोलो कि भाई तुझे शराब पीनी है, तेरे लिए शराब पीना कठिन है, वो बोलेगा भाई इस दुनिया में सबसे ईजी चीज़ मेरे लिए शराब पीना ही है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी उस चीज़ की लत लग चुकी है, उसे इंटरेस्टेड है। अब आपसे बोला, आपने कभी भी शराब नहीं पी, आपको पहली बार पिला दिया जाए तो उल्टियाँ होंगी आपको हज़ारों, और फिर आपसे पूछा जाए बताओ शराब पीने में, आपको शराब पिया आपने जैसे, तो आप बताओ क्या आप शराब पीने में इंटरेस्टेड हो, आपको मज़ा आया पीने में, नहीं आएगा, वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप बोले भाई कितनी गंदी चीज़ है, इसमें उल्टियाँ ही उल्टियाँ, रात भर से उल्टियाँ करे जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो चीज़ हमें वो चीज़ बहुत कठिन लगती है जो इसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं रखते। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो कठिन है हमारे लिए, जो चीज़ हमें आती है वो सरल है हमारे लिए। ऐसे ही पढ़ाई होती है, यदि हमें आ जाए कोई क्वेश्चन तो बहुत सरल है, बहुत कोई बोल, आप किसी व्यक्ति को, आप अनपढ़ व्यक्ति से बोलो 2 का टेबल सुना दो तो बोलेगा भाई क्या बोल रहा है इंग्लिश में, हमसे सुनेगा तू, मतलब बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं वो तुम कॉमनली सभी को आता हो, किसी से बोल दो 2 का टेबल सुना दो, बोलेगा भाई इतना कठिन मेरे को नहीं आता, और जिसको आता है बोल देगा भाई ये बच्चों सवाल पूछ रहा है, भाई क्या है हम तो आसानी बता देंगे। बस मैटर तो इसी बात का है, जिसको जो चीज़ इसको आने लगी वो उसके लिए सरल है, और जो चीज़ नहीं आती वो कठिन है, कोई भी हो दुनिया का बड़ा से बड़ा। समझ में आ गया, फैक्टर यही है। देखो तो हमने ये सीख लिया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमारे 2 इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में 1 होते हैं। हमने पिछला ये 8 क्लास का था ये। अब देखो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये अगला पॉइंट आ गया हमारा। देखो ये है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन मैं इसको रखा हुआ है जिससे आपको और क्लियर दैट हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं। देखो इसने ये बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम निकालें, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करें, किस पर ग्राफ पे दर्शाएं, यानी ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये तो देखो आपको बिल्कुल मैं सिखा दिया, हर पॉइंट का बता रहा हूँ, इसलिए तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। हमको कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन देख लिया आप निकाल के, मैं तो कह रहा हूँ आप खुद करके देख लेना प्रैक्टिकल, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये कह रहा है हमसे कि चिल्ला के चीख के कह रहा है यदि आप कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करोगे उसके पॉइंटों को तो क्या मिलेगा। देखो अभी हमने एक इक्वेशन ली थी क्या,
x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आपको पता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, हमें तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मोस्टली 2 या 3 पॉइंट ले लेते हैं, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पे बनाने के लिए एक वो पॉइंट को जॉइन करने के लिए 2 या 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो x की वैल्यू मैंने पहले ले ली 0, है ना। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, आप रख के देख लो x की वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 2y इक्वल टू 6, x की y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो एक निकला 0,3, एक पॉइंट तो ये निकल गया पोजीशन बताने के लिए, है ना, क्योंकि पता है 2 सॉल्यूशन है तो पॉइंट बता देंगे, कार्टेशियन सिस्टम चलेगा हमारा, हम 8th क्लास में थोड़ा सीख चुके हैं लिए। ओके, अब देखो इसी का आप क्या करो, y इक्वल टू पुट कर दो 0, है ना, 2 बार, पहली बार ये कर दिया आपने, दूसरी बार ये पुट कर रहा है, ठीक है, करो जरा। तो देखो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो इसकी कॉमा क्या होगा 6,0, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपने मन से और कर दो, तीसरा पुट और कर दो, पुट देखो x बराबर क्या रख दो, y इक्वल टू 1 रख दो, क्या y इक्वल टू 1 अपने मन से रख रहा हूँ मैं, देखो हाफ भी रख सकते हो, हमें पॉइंट निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, चलो ठीक है, x इक्वल टू 2 रख दो, पहले हमने बार रख लिया, अब देखो ओके रखो, क्या रखे हुए x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू y इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू ये 6 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, है ना। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, कितना आ गया 2। इसके पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 आएगा। अब इसको ग्राफ पर देखो 3 पॉइंट हो गए हमारे, 1 2 3, इनको ही बस बहुत है, होती तो इन्फिनिटी है, हम तो कितने भी निकालते हैं निकलते चले, हमें तो 3 से ही बहुत है, 3 से हमारा काम बन जाता है, पता चल जाएगा जो बात जो मुझे बताना है आपको, ठीक है। देखो ओके, देखो बीच में होता है, आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हो 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ भी कर लो 1 2 3 4 5 6। देखो मैं एक्यूरेट नहीं बन पाएगा क्योंकि देखो थोड़ा सा आगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, क्योंकि भाई मैं नाप के तो बना नहीं रहा, आपको समझ सकते हो थोड़ा सा, ये तो वो तो है नहीं डिजिटल बोर्ड होता तो भाई एक्यूरेट बनता, समझ जाओ परेशानी। देखो माइनस वाली वैल्यू है नहीं वैसे ही हमारे पास, ठीक है, -1 -2 -3 और माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 है, तो देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी 3, ये हो गया पहला पॉइंट, है ना। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू मतलब ऊपर गए तो x तो हम चले ही नहीं है, ये कौन सा बॉर्डर है, ये हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर, हिंदुस्तान से कितने दूर गए, हिंदुस्तान पर हम चले ही नहीं है, हिंदुस्तान का बॉर्डर ये, हिंदुस्तान से दूर जाएंगे तो क्या बोले पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो 0 है भैया उसका, देखो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, समझ जाना, मैंने x को हिंदुस्तान बोला है, ये x हिंदुस्तान से जितना ऊपर भागोगे ऊपर, तो हिंदुस्तान से जितने दूर जाओगे कहाँ घुसोगे, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कितना घुस गए 3, हिंदुस्तान में तो हम घुसे ही नहीं है, हिंदुस्तान वाली लाइन में गए ही नहीं है, समझ आ गया। हिंदुस्तान मतलब होता है पाकिस्तान से दूर भागेंगे तो हिंदुस्तान में घुस गए, और हिंदुस्तान से दूर भागेंगे तो पाकिस्तान में घुस गए, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट क्या दिया हमारा 6,0, अब देखो भाई ये देखो इसमें ये है हिंदुस्तान वाला, ये है पाकिस्तान, x हिंदुस्तान में कितने अच्छे है, मतलब पाकिस्तान से कितना दूर भागना पड़ेगा 6, देखो तब हिंदुस्तान में घुस पाएंगे, और भाई 0 6 और 0 6 0, है ना, तो बाय तो चले ही नहीं है, बाय से तो हम घुसे ही नहीं है, बाय में तो यहाँ आएगा 6,0, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है 2,2, तो 2,2 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा लगभग, ये आएगा 2,2, ठीक है। देखो आप इनको ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन, तो क्या मिल रहा है आपको, ज्वाइन करने में क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही, देखो थोड़ा टेढ़ा बन सकता है लेकिन भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन क्या बन रहा है, आप खुद इसके लिए बना के नाप के बना सकते हो, क्या मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। भाई इसने ये बोला है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को यदि ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने आपको चेक भी करा दिया, आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं बता दिया, हट गया पहले था, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट, आप देखो ये तो इसी का है कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, आप देखो ये पॉइंट हमारे 1 2 3 पॉइंट निकाले हमने, द एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल के पॉइंट हमने निकाल लिए, 1 2 3 निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, ये तीनों पॉइंट ही हैं भाई, इसका नाम ये दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो, ये तीनों पॉइंटों को हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर निकाला, वो सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के। देखो भाई इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, देखो ये भी इसके सॉल्यूशन है और इसका ये भी सॉल्यूशन है, इसका ये 3 सॉल्यूशन है, तभी तो जी इसको बराबर दे पाएंगे, वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है सॉल्यूशन है सर। फिर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो भाई ये क्या दे रहा है हमको, ये तो बोल रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एवरी सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन एज अ पॉइंट ही है भाई, देखो एक बी सी ये पॉइंट ही तो है, ए इसका नाम रख दो, बी इसका नाम रख दो, सी इसका रख दो, तो एज अ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो क्या है ग्राफ है, उस पर लीनियर इक्वेशन पॉइंट ही, समझ में आ गया। ये हमारी बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की। अब हम इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए, रिकैप मतलब हो जाए सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा याद दिला दिया जाए। अब आपसे क्वेश्चन के बारे में कैसे पूछेगा, अब चलो एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके एक आध दो आपको एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ,
आप आसानी से कर लेंगे। देखो रिकैप हो जाए जल्दी से 5 मिनट 1 मिनट में, ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन। सर कितने व्यक्ति हैं इसमें? 2 वैल्यू, एक्स और वाई, 2 व्यक्ति 2 वेरिएबल हो गए, तो कितने सॉल्यूशन है? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। कितने? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। 2 व्यक्ति कितने सॉल्यूशन रखेंगे? 2। समझ में आ गया? और यदि एक व्यक्ति होता है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितना होता है? 1 सॉल्यूशन। ये 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। फिर ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 0 होती तो वो सर वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। फिर इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो गए। ये आप सब कुछ हमारा अच्छी तरीके से हो गया, ठीक है। अब सपोज करो आपसे किसी ने ये बोल दिया कि ये बताओ 6x + 5y = 6। आपसे बोल दिया क्या, ये बताओ अभी ये शुद्ध, अभी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है? आपसे पूछ ले, बताओ। आप बोलोगे नहीं है, अभी नहीं है। क्यों? हम क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। आप इससे कंपेयर करोगे, अभी है सर देखो यहाँ 0 यहाँ 6 है, ये वाले नंबर c सर कांस्टेंट, मतलब c मतलब ये इधर होना चाहिए। तो बना दो, देखो 6x तो इधर ही है, चलने दो। ये 6 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का =0। अब बना है, अब है, अब बनी है ये क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप बनी है। आपसे इधर से मतलब नहीं, आपसे कोई बोल रही 6x = 5y + 6 ये बनी है, अभी नहीं है। इसको सही बनाओ। कैसे बनाना है हमको? इस फॉर्म में बनाना है। कौन से? इस फॉर्म में बनाओ। कैसे बनाएंगे? बाकी मतलब सारे नंबर इधर पटक दो उठा के, इधर इक्वल के इधर, तो आपको पता है इक्वल से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। हो गए, अब बन गया। क्या बन गया? अब ये बन गया। अब हमारा क्योंकि देखो इसके जैसा है काम, ठीक है। आप देखो ABC रियल नंबर है, वो तो बदलते रहते हैं। देखो अब इससे आपसे बोला है कि ABC आप अलग करो, ABC छांट लो। A की वैल्यू कितनी होगी? 6। B की वैल्यू कितनी होगी? -5। और C की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, कितनी होगी? 6। ये हो गया हमारा, समझ में आ गया? ABC की वैल्यू, ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट से में यही पढ़ा है, आपको ABC की वैल्यू छांटनी। समझ में आ गया? अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो ये पूछ लिया जाए कि आपको दे दिया जाए क्या? देखो ये मैं ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, पहले बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल अपने मन से रख रहा हूँ। आप सामने रख दिया 3x + के 6 = 0, है ना। 3x + ऐसे बना दिया, मान लो = 6, ये लिख दिया। अब बोलेगा इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ। क्या? इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ। अब सर हमारे यहाँ सर 1 वेरिएबल है, सर 2 वेरिएबल हम कहाँ से बनाएं? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, हम बना देते। देखो ये तो ठीक है सर 3x है। अब सर ये बाय वाला टर्म गायब है सर, बाय वाला देखो c वाला तो है कांस्टेंट नंबर, लेकिन सर बाय वाला टर्म गायब है, तो हम क्या ये नहीं दे सकते 0 बाय मल्टीप्लाई -6 = 0? ये इधर आ गए हम। अरे ऐसे नहीं, समझ लो। देखो 0 = 6, समझ में आ गया? आप देखो आपको पता है इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 का बाय में तो कितना आ जाएगा? फाइनल 0 ही आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वैसे वैसे लिख दिया हमने। तो 3x + 0 बाय और -6 = 0। तो हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने बना दिया कि नहीं बना दिया? ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से इसके फटाफट एग्जाम्पल क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया आपने, सर थोड़ा मतलब इतना बड़ा लेक्चर है, पर आपको मज़ा बहुत आया होगा। हमने अच्छी तरीके से सीखा, बिल्कुल अच्छे से। KGF चैप्टर फर्स्ट हमने 8th में सीख लिया था, और KGF चैप्टर 2 ये सीख रहे हैं, सेम उसका थोड़ा सा आगे है। समझ में आ गया? अब इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अब NCERT बुक के जो भी क्वेश्चन दिए हम उनको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन फर्स्ट। हमने जो एक्सरसाइज थी, सॉरी जो थ्योरी थी, हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको KGF का चैप्टर फर्स्ट ही बता दिया था। मूवी मतलब KGF मूवी नहीं है, इसका मतलब ये था कि हमने 8th क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हुआ था, और जो 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या है? चैप्टर 2, यानी KGF की तरह। आपको मैंने यही बताया था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के एक सॉल्यूशन होते हैं। मतलब आपको ये लाइफ में ही पता होगा, जिस व्यक्ति अकेला व्यक्ति है तो एक फैसला ले सकता है, एक सॉल्यूशन दे सकता है। अब यदि 2 लोग एक साथ मिलकर तो कई सारे, एक समस्या के कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 अलग मतलब 2 अलग नज़रिए से देखेंगे तो एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यदि एक व्यक्ति को पर्टिकुलर एक ही सॉल्यूशन को दिखाई देगा, है ना। समझ में आ गया? तो जैसे कहते भी हैं कि यदि आपके दुख आए तो उसे बांट लेना चाहिए। बांटने का मतलब 2 लोग जब बैठते हैं ना तो आपस में उसका एक कंसाइजिंग सॉल्यूशन निकल जाता है। सबके हर तरीके से वो बोलेगा भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, इसमें तेरा एक्सेप्शन है, ये इसमें कुछ ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब तो आप लोग सोचो, अपन जैसे मतलब अकेला व्यक्ति सोचेगा वो ऐसा ही सोच पाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ABC इन ईच केस। हमें ये दिया हुआ है कि ये सारे इक्वेशन है, हमें मतलब राइट ईच ऑफ द इक्वेशन, इनको पहले हमको इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे फॉर्म में, है ना, और फिर ABC के वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने पिछले भी जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें सिखा दिया था, ठीक है। बस देखो
सारे क्वेश्चन हम आसानी से अटेम्प्ट करते जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको, ठीक है। देखो करो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व। देखो पहले तो इसको इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म मतलब ये जो इक्वल की होता है 0 होना चाहिए, मतलब सारे नंबर इधर फेंको, उठा के पटको दो। केजीएफ भाई तुम केजीएफ में जा रहे हो तो केजीएफ में क्या करोगे, सारे बिलन को इधर पटकना पड़ेगा, पटको जरा उठा के। देखो तो ये 2x + 3y = 4.37 दिया हुआ है हमें सर, इससे मतलब नहीं, हमें सारे नंबर इधर पटकने। सर ये दोनों तो पहले से इक्वल के इधर है, बस ये व्यक्ति भाई साहब ये पढ़े, इनको उठा के पटक दो। लो सर ये आगे केजीएफ भराओ की भाई साहब आ गए, इनने क्या कर दिया, इधर पटक दिया उठा के, देखो पटक दिया। अब लेकिन क्या हुआ सर, अब ये तो सर इसने इतना बोला, सर इतना हमने कर दिया, इस फॉर्म में ला दिया, और अब बोल रहा है कि ABC की वैल्यू फाइंड भी करो। तो देखो हम जानते क्या होता है, ax + by + c = 0। कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू से, a की वैल्यू हो गई 2 सर, यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया। b की वैल्यू हो गई सर 3, यहाँ से भी हमने कंपेयर कर लिया। देखो इसके सामने है ना, y तो y है, x तो x है, तो भाई a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 3। अब देखो माइनस साइन चेंज है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4.37। ये हो गया हमारा c का वैल्यू। देखो कितने ईजी क्वेश्चन है। देखो अब सर क्यों, देखो यहाँ +c था तो भाई ये माइनस तो उधर आएगा ही, कंपेयर करो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करोगे ना, c = -4.37। लो कंपेयर हो गया, सामने सामने तुलना ना। यदि यहाँ प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, माइनस होता तो माइनस होता। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। देखो सेकंड वाला क्या दिया, देखो सेम ऐसे ही करना है, पहले इसको उस फॉर्म में लाओ। भाई सारे लोग इधर पटक उठा के, तो x - 4 = √3 ये दिया हुआ है। भाई ये तो भाई इधर खड़ा है, गलत बात है, इधर आ जल्दी से पटक दो। भाई ये आ गया बिलन, भाई साहब बिलन को इधर ला दिए, सब हीरो आ गए ना। भाई केजीएफ भाई रॉकी भाई ने एंट्री मार दी हमारे यहाँ, मार दी कि नहीं। देखो ये उधर पहुँच गए, सारे पहुँच गए। आप देखो हमें कंपेयर करना है किससे, ax + by + c = 0 करो भैया। देखो a की वैल्यू छांट डालो। भाई सर x है तो भाई इसके बगल में मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा, अरे सर इसके मल्टीप्लाई में बन रहा होगा, क्या रहा होगा, 1। तो हमने क्या रख दिया सर, 1। ओके, b की वैल्यू कितनी है, देखो सर कंपेयर करो, y की जगह y है, और ये b = -√3 सर, ये भी हो गया। c की वैल्यू छांट डाल दी, देखो c = -4, ये भी है सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ABC की वैल्यू समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड देखो जल्दी से, जल्दी देखो जल्दी। 1 स्लॉट वीडियो देखो, वो हम पढ़ चुके हैं भाई, ज़्यादा टाइम लगाने की दिक्कत ही नहीं है, बस सारे नंबर उधर पटक दो, है ना। देखो अब इक्वल यहाँ लगा हुआ है, भाई हमें तो इधर लाने हैं ना, उससे मतलब ही नहीं है। 4 = 5x - 3y लाओ इधर पटक के, तो ये 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, ठीक है। प्लस -3y ये इधर आएगा तो +3y हो गए, और ये +4y तो पहले से लिखा हुआ है। देखो ये 4 तो इधर लिखा है इक्वल के, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया = 0। देखो a की वैल्यू कंपेयर करो, a की वैल्यू हो गई -5, ओके हो गया। b की वैल्यू कंपेयर करो, 3 हो गया, ओके सर हो गया। अरे पहले लिख तो दूँ, अरे सॉरी, ठीक है। ax + by + c = 0 कंपेयर करो, a की वैल्यू हो गई -5, ओके सर हो गई। b की वैल्यू कंपेयर करो, 3 हो गई सर। c की वैल्यू कंपेयर करो, हो गई सर 4। अरे सर आप तो इंटेलिजेंट हो गए, केजीएफ मूवी क्या देख लिया आप लोग, तो विलन को उठा के पटके जा रहे हो। अरे सर हम भी रॉकी भाई से कम थोड़ी ना है, बस सर जुल्फा छोटी है बस सर, है ना, बस सर बाकी सारे सर आज पता ये तो खास समाज में ना, आजकल आप देखो गली मोहल्ले में छोटे छोटे से बच्चे ज़मीन से भी नहीं उठे, मतलब ज़मीन से क्या मतलब 8-10 साल के बच्चे रॉकी भाई बनने, मतलब उनने 4-5 इकट्ठे कर लड़के इकट्ठे हो गए आपस में, और भाई करने गुंडागर्दी करने लग गए। अब उनसे देखो नुकसान तो है, ये कुछ मूवियाँ आजकल जो बन तो रही हैं, मतलब ये जो आप एक्शन मूवी देखते हो उससे कहीं ना कहीं 60 नहीं बोल सकता, लेकिन 50% बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है बच्चों का माइंड। वो बच्चे वही देखते हैं तो उनके अंदर वो जुनून सा आ जाता है, जैसे आप राष्ट्रीय गान गाते हो अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ऐसे हम कोई मूवी देखते हैं उसमें ऐसा साउंड बजता है जो आपके हिसाब से जो ट्यून बजती है उसके हिसाब से हमारी बॉडी में उसी प्रकार की फीलिंग मतलब जागने लग जाती हैं। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति एक मन माइंड में ये बहस जाता है कि भाई हम भी रॉकी भाई बनेंगे, ऐसा उसने किया था वो किया, पर वो तो सब मूवी है, रियल लाइफ में तो कोई आगे दो धर देगा ना अच्छी तरीके से, तुम्हारी पूरी गुंडागर्दी निकल जाएगी। है तो तुम ज़मीन से उठे नहीं हो अभी तक, रॉकी भाई बनने लगे, मैंने बहुत देखा ऐसे लोगों को। देखो ये भी देखो भाई, देखो सारे नंबर ऐसा पटक दो उठा के, 2x - by = 0 है ना, कर दो ज़रा देखो। ओके देखो तो अब भाई देखो 2x - by = भैया कुछ नहीं तो 0 मान लो, भाई c की वैल्यू कुछ नहीं है 0, क्या हो जाएगा ax + by + c = 0। भाई छांटो, a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई सर, अच्छी तरीके छांट लिया। b की वैल्यू क्या हो गई -1, कुछ नहीं है तो -1 तो होगा, अरे भाई होगा बिल्कुल सर, हम इतने इंटेलिजेंट हैं सर, बचपन से पढ़ते हैं, 0 हो गई।
ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया। कोई इजी, बिल्कुल इजी था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। हेलो डियर्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है हमारा। बहुत सरल क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वाला किया था अच्छी तरीके से, बिल्कुल केजीएफ भाई साहब को उठा उठा के पटक दिया था हमने, सेम वही कहानी है इसमें भी। देखो हमें क्या बोला हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एस एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इस इक्वेशन को ये दिया हुआ कौन सा, ये दिया है हमारा चैप्टर फर्स्ट आ गया थोड़ा सा। कौन सा चैप्टर फर्स्ट, केजीएफ का चैप्टर फर्स्ट आ गई बीच में, मतलब ये आ गया 8th क्लास का। बोल रहा है भैया चैप्टर 2 बना दो इसी में से। क्या बोल रहा है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ था, x = 5 y = 5, इसको इक्वेशन सॉल्व करते थे हम। ये बोल रहा है इसी को आपको 2 वेरिएबल में बदलना है। क्या 1 वेरिएबल दिया हुआ है, हमें 2 वेरिएबल में बदलना है। ये बंदे को इसमें 1 वेरिएबल दिया है, इसमें भी 1 दिया है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बोल रहा है भैया इसको 2 वेरिएबल में बदल दो, यानी कि केजीएफ का चैप्टर फर्स्ट को अब बोल रहा है सेकंड पार्ट बना दो, है ना। ब्रो की भाई को नया जिंदा कर दो दोबारा से, हम थर्ड पार्ट भी बना देंगे, ठीक है। सेकंड की छोड़, देखो बहुत ईजी तरीका है। बस सेकंड वेरिएबल में क्या करते हैं, देखो जरा, हमारे पास होती है ax + by + c = 0। देखो आप कंपेयर करो, देखो x वाला टर्म तो है और c वाला टर्म भी है। क्या है हमारे c, भैया y वाला टर्म गायब है, y को बना देते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दिया x प्लस, देखो ये तो है ही है। अब देखो अब हमें पता है कि यहाँ बाय नहीं है तो 0 बाय लिख देंगे, 0 बाय, भाई बाय की वैल्यू 0 कर लेंगे, मतलब b की वैल्यू 0 कर लें, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, फाइनल आंसर वही बन जाएगा। और प्लस c इधर आएगा, ये क्या का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा = 0। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। देखो हमें कुछ नहीं किया, बस आपको पता है कि ये नंबर तो इधर आना ही आना है। देखो आप ऐसे कर लो, देखो समझ लो, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, x और ये माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 = 0। लेकिन अभी भी इसमें ये पूरा ऐसा नहीं बना क्योंकि बाय वाला टर्म नहीं है, वो अभी तो 1 वेरिएबल बना है। ये क्या बना है, 1 वेरिएबल। उसने बोल रहा क्या है, 2 वेरिएबल बनाओ। 2 वेरिएबल तो आना चाहिए ना, 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, तभी तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अभी तो एक ही व्यक्ति है। देखो एक और व्यक्ति बना देता हूँ मैं, x प्लस, अब हमें पता है यहाँ कुछ नहीं होता, 0 मान लो, और बाय मल्टीप्लाई, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस 5 = 0। इसका पता है मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा कोई फाइनल आंसर। तो बन गई हमारी इक्वेशन, क्या बन गई, 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारी इक्वेशन बन चुकी है। समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीका है। आपको जो टर्म नहीं दिया उसका 0 लिख के मल्टीप्लाई करा दो, वही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ये बोल रहा है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, y = 2 इधर दिया, हम इधर लाएंगे तो y = -2 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या बना देंगे, 0 मल्टीप्लाई x और प्लस के देखो y और -2 = 0। ये भी बन गया हमारा, बन गया कि नहीं, देखो बन गया। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जो टर्म नहीं है उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, बाकी तो 2 टर्म मिलेंगे आपको, 2 भी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बना दिया, इसको बना दो, देखो सॉल्व करके सेकंड वाला। देखो ये क्या दिया है, 2x = 3, 2x = 3। अब पता ही जा रहा है नंबर इधर ले आया, 2x माइनस के 3 = 0। इसमें कौन सा टर्म नहीं है, बाय वाला नहीं है, हम कंपेयर किससे करेंगे, ax + by + c = 0, इससे करेंगे। देखो a वाला है, x वाला टर्म है, c वाला है, लेकिन बाय वाला नहीं है, तो क्या रखेंगे हम, 2x बाय वाला बना दो 0 बाय प्लस माइनस के 3 = 0। देखो उन्हें नहीं छेड़ना है, जो दिए हैं उनसे मतलब ही नहीं, वो तो जैसा कि सही है भाई, बाय वाला नहीं है उसको बना दिया 0। अब सर बोल रहा है सर यहाँ माइनस भी बना दे तो क्या दिक्कत पड़ जाएगी, अरे भाई 0 क्या प्लस ही बना ले, कंपेयर करके माइनस कर भी लेगा, कौन तीर मार लेगा, वो तो 0 है ही है, 0 माइनस क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी सेम ही है भाई, हाल 1 मिनट में उल्ला देंगे। क्या दिया है, 5 = 2 करो, इसको ले आओ इधर, 5 - 2 = 0। ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो ax + by + c से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x वाला टर्म गायब है, ये वाला टर्म गायब है, तो क्या बना देंगे, 0x + 5 - 2 = 0। ये बन गया। बाबू भाई आ गए, बाबू भैया, इससे देखो मेरी खांसी में क्या क्या चला गया, सवाल भी चला गया, हो गया भैया एग्जाम्पल 2। जल्दी से आते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 पे और देखते हैं धमाकेदार। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, एग्जाम्पल कर रहे हो मतलब एक्सरसाइज पे आ गए। मेरा फंडा वही है, एग्जाम्पल आपने अच्छी तरीके से सीख लिए तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम हाल पटक देंगे उठा के। समझ में आ गया। आप देखते हैं हमारे कौन से केजीएफ भाई साहब को, है ना। देखो फर्स्ट चैप्टर भी आ गया, थोड़ा बीच मूवी, लास्ट जब मूवी स्टार्ट होती है ना तो फर्स्ट चैप्टर दिखा देते हैं, जहाँ पे वो एंटर आ जाता है ना, जहाँ पे वो कौन मर जाता है, वो बगीरा नाम था, क्या था उसका, ऐसे ही कुछ नाम था, वो नाम याद नहीं आ रहा, जो मर जाता है उसको मार देता है भाई, रॉकी भाई मारे, फिर वो लास्ट में रिकैप दिखाया था थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट में, है ना, वो कहाँ उसके बाद आगे। तो यही हमारे चैप्टर फर्स्ट का रिकैप कर दिया, सेकंड में हमने बना दिया। अरे भाई हम फर्स्ट का सेकंड बना देते हैं, ऐसे क्या बात कर दी तुमने, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 देखो।
हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, उसे सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। 1 मिनट क्वेश्चन है, कुछ नहीं ज़्यादा सा, थोड़ा सा छोटा सा मुन्ना सा प्याला सा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन से दिया हुआ है हमारा एक्सरसाइज 4.1, हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लिए थे। एग्जाम्पल क्वेश्चन यदि आपने कर लिए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस वाले, और इसका सेकंड क्वेश्चन है पूरी एग्जाम्पल मतलब ये होता है कि हम किसी की फ़ोटो पहले ही निकाल लेना, बस फ़ोटो निकाल लें, तस्वीर को देखते क्या कर देख लेंगे आदमी, है ना। आप किसी की या फ़ोटो निकाल लो और फ़ोटो दिखा दो बंदे को, तो आप पहचान लोगे ये व्यक्ति वही है। हमने फ़ोटो इसकी एग्जाम्पल में निकाल चुके इन क्वेश्चनों की। अब रियल में देखना है, रियल में देखना क्या है, फ़ोटो पहले देख चुके हैं। देखो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो एक नोटबुक की कीमत है वो दोगुनी है किसके, पेन से, ऑफ अ पेन। पेन की कीमत से उसकी कितनी है, दोगुनी कीमत है किसकी, नोटबुक की। मान लो मेरे पास ये है एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, मैथ की है, इसकी कीमत है, इस जो पेन है मेरे पास, कौन सी पेन, ये है पेन, इस पेन से कितनी है, दोगुनी है, इस पेन से कितनी है, दोगुनी है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको मतलब इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। और ये नीचे हिंट भी दिए गए, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज टू बी एक्स लेना है आपको, और पेन का लेना है आपको बाय। बस कुछ नहीं है, उसने सब कुछ बोल दिया है, बस हमें तो सॉल्व करना है। देखो करो, देखो द कॉस्ट उसने बोला है वही मान लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या मान लो आप, नोटबुक की कॉस्ट मान लो टू बी एक्स रुपया, मान लो कितना, कितने रुपए मान लो, 100 रुपये मान लिया सर, अच्छी बात है। और पेन कितनी मान लो, द कॉस्ट ऑफ आ पेन टू बी कितनी मानोगे उसकी, कितने रुपये मानोगे, बाय। उसने ये तो बोला है मान लो बाय रुपया, अरे मान लिया, ऐसी क्या बात कर दी सर आपने, केजीएफ मूवी पूरी देख के आए सर, फटाफट निपटा देंगे सर, ऐसी क्या बात। देखो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है भैया वैसा कर डालो भैया, जो बाबुआ ने बोला है वैसा कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर जल्दी कर दो। अरे सर जल्दी देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, कर दो जल्दी से, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भैया, इधर देखो, मेरी समस्या को मैं ही सुलझाऊंगा, आपकी समस्या को आपको, लेकिन जो भी आपको कोई भी समस्या हो मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, कोई भी हो, पर्सनल हो वैसी हो। देखो नोटबुक, देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नोटबुक यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, बराबर लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ पेन। हम ये मान के चलते दोनों की कीमत बराबर है, मान के चलते हैं बराबर है भैया, हमारी किताब और कॉपी पेन दोनों बराबर है। यहीं से 5-5 रुपया के मार्कर आया है, अरे 5 रुपये का नहीं आया ये सर, 20 रुपये का मार्कर है, अरे सर 20 रुपये का नहीं है, 25 रुपये का आता है, अरे कितने भी का आता है मैटर वो नहीं करता, हम तो दोनों को बराबर मान रहे हैं। कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ बुक बराबर मान लिया, अच्छी बात है सर, मान लिया आपने। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने एक्स माना है, इसको बाय माना है, ये भी मान लिया, यहाँ बराबर लगा दिया। अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, समझना। देखो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी भी नहीं होगी, कभी भी, कैसे नहीं होगी। देखो उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कीमत है वो किससे दोगुनी है, उससे दोगुनी, किससे है, कॉस्ट ऑफ पेन से हमेशा दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी, अच्छा देखो अब आपके सवाल में ये आ रहा होगा कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ या यहाँ का कर दूँ, यही समस्या है, और कुछ समस्या है नहीं, बस इतनी क्वेश्चन है हमारा। तो कि ये 2 है, ट्वाइस मतलब होता है दोगुना, या 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ या यहाँ कर दूँ, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है हमसे कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो दोगुनी है कॉस्ट ऑफ पेन से। अच्छा एक बार बताओ, यदि मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा देखो, यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, अब देखो यदि मैं, ये क्या है मेरी एक्स मतलब नोटबुक, यदि मैं एक्स की वैल्यू कितनी ले लूँ, 1 ले लूँ, मतलब 1 रुपये की मेरी क्या आई होगी, किताब आई होगी, ठीक है, 1 रुपया की। अब 1 रुपया यहाँ रखूँगा तो मेरा एक्स की वैल्यू में 1 यहाँ रखूँगा तो कितनी हो जाएगी, तो मेरी बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बाई बराबर आ जाएगी 2। देखो अब यहाँ दोगुना क्या आ गया, ये तो सर 1 रुपया की सर हमारी कॉपी थी, एक को हमने कॉपी माना था, तो कॉपी वो सॉरी पेन कितने की आ गई, 2 की, भाई तो उल्टा हो गया ना। उसने क्या बोला है कि पेन की कीमत तो 1 रुपया होगी तो उसकी दोगुनी क्या होगी नोटबुक की, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यदि हम इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उल्टा हो रहा है पूरा सिस्टम, यहाँ तो क्या हो गया, कॉपी कीमत 1 रुपया हो गई और पेन की 2 हो गई, उल्टा हो गया। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई किधर कराना पड़ेगा, उस तरफ, क्यों, क्योंकि आप देखो ये 2 का मैं यहाँ करा रहा तो उल्टा मामला बैठ रहा है, आप करा के देखो। और एक और तरीका बताऊँगा, हमेशा दासो, देखो करो, पहले तो देखो ये समझ, ये तरीका समझा रहा हूँ जिससे आपको, ये सेंस वाला तरीका, ठीक है। अब देखो अब यहाँ मैं सपोज कर लो बाई की वैल्यू 1 मान लो, बाई को मैंने क्या माना है, बाय फॉर मान लो पेन है, ठीक है, पेन है ना, बाय मतलब पेन रख दे रहा,
₹1 ही पेन आई है, तो अगर आप बाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स कितनी हो जाएगी 2 × 1 यानी 1। देखो सही बात है कि नोटबुक कितने की आई ₹2 की, मतलब दुगनी है इससे है। तो ये नोटबुक कितनी, ये मतलब 2 का मल्टीप्लाई उधर होना है, किधर उधर होना है, किधर होगा उधर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे सीधा, देखो क्या लिखोगे x = 2y है ना, और x ये इधर आएगा तो 2 - y, क्योंकि हमें क्या बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो बन गया 2 वेरिएबल, भाई सी है नहीं है सी 0 मान लेंगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो आपको ट्रिक बताता हूँ धांसू, क्या ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है भैया। देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जब उसने ये बोला है कि हम इधर मान लो x और y, ये तो आपको पता ही हो दोनों की कीमत बराबर मान ली, ठीक है, दोनों की कीमत बराबर मान ली। हमारी नोटबुक इधर है इधर, और पेन इधर है बाय मतलब पेन हो गई। उसने ये बोला है कि नोटबुक की कीमत है वो पेन से दुगनी है। अच्छा ये बताओ आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि इसमें बड़ा कौन है। भैया सही सीधी सी बात सर, नोटबुक दुगनी है तो मतलब नोटबुक दुगनी है, बड़ी है। अरे बड़ा कौन है, नोटबुक बड़ी है। अब जब नोटबुक बड़ी है, छोटा कौन है, पेन। और भाई छोटा है मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये वाली वैल्यू पहले से बड़ी है, वो बोल रहा है बड़ी है, कैसी बड़ी। अब भाई जो व्यक्ति छोटा है उसकी मदद करोगे या जो बड़ा है उसकी मदद करोगे। उसने पहले बोला नोटबुक तो बड़ी है, ट्वाइस है, दुगनी है, तो छोटा कौन है, पेन। तो पेन को जरूरत पड़ेगी ना, कौन सा बराबर करने के लिए, किसको जरूरत बराबर, इसको। भाई ये दोनों पहले ये बड़ा हो गया, बड़ा मान लो, बड़ा मामला पड़ गया। अब बराबर करने के लिए किसको पावर देनी पड़ेगी, इसको। तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2 का होगा ना, समझ में आ गया। यदि आपसे समझ जाओ, देखो समझ में आ गया कैसे करना है, ये ट्रिक समझ में आ गई कैसे। जो व्यक्ति बड़ा है उसको देने से आज ये बताओ, इसको आप दे दो, ट्वाइस बोला है बुक नोटबुक पहले से ही बड़ा हुआ है, आप उसको दे के क्या करोगे, ₹2 नहीं दे सकते ना। तो उसने क्या, पेन छोटा पड़ रहा है तो पेन को देंगे ना ₹2, पेन मतलब कोई व्यक्ति मान लो, उसको देंगे ना, तो वो तब ही तो बराबर हो पाएगा। हमने बराबर में वैल्यू रखी है, बराबर मतलब दोनों बराबर है, तो बड़ा तो ये है। अब बड़ा ये पहले क्वेश्चन में लग रहा है, तो छोटा ये पड़ रहा है, छोटा है, छोटे को बड़ा करेंगे ना कि बड़े को छोटा करेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब मान लो ऐसे आप एक और एग्जाम्पल समझ लो, आपसे बोला जाए कि जो मोनू है, मोनू ट्वाइस है सोनू का, किसका, सोनू का। अब देखो आप मोनू इधर लिख दो और सोनू इधर लिख दो। अब भाई मोनू तो पहले से ही बड़ा है, उसको क्या देंगे, सोनू छोटा है, तो सोनू को 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, किसको, सोनू भाई को। सोनू के साथ 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जो व्यक्ति पहले से ही बड़ा है उसको साथ क्या देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराए, कुछ फायदा नहीं है ना। हम तो उस व्यक्ति को 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे जो छोटा है। समझ में आ गया। कभी ट्वाइस वाले, थ्राइस हो, फोर्थ हो, ये हम पढ़ेंगे जब 10th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होने, बिल्कुल मैटर सॉल्व, काली जो कहानी खल्लास एकदम, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया बेसिकली, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेलो डियर्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर कर लिया था सेकंड क्वेश्चन, वही है ये, सेम रिकैप दिया हुआ है, उसका रिकैप दिया हुआ है, जैसे हमने वो करा था सेम वैसा ही है। देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। ये हमको जो एक्सप्रेस दिया हुआ है उसको पहले तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, एक्सप्रेस दर्शाना एंड, फिर उसके बाद हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, ABC, ठीक है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो सिंपल से आप क्या करना है पहले तो क्या दिया है, 2x + 3y = 9.3, ये बार लगाओ। अब हमें पता हुआ है कि हमें ये पता है कि इसको इधर लाना है ना, सारे किस फॉर्म में बनाना है, ax + by + c = 0 इस फॉर्म में बनाना है। तो हमें पता है कि सारे नंबर इधर होने चाहिए, करो जरा, 2x + 3y और माइनस के 9.35 5 पे बार लगाओ =0। अब उसने, ये तो हो गया आधा आंसर हमारा। अब उसने बोला है कि ABC की वैल्यू भी छांट लो, फाइंड भी कर लो। देखो तो A बराबर कंपेयर करो C से, A बराबर हो जाएगा 2, हो गया सर हमारा। B बराबर कितना हो जाएगा 3, सर ये भी हो गया। और C बराबर कितना हो जाएगा 9.35 पे बार, ये भी हो गया हमारा। देखो तो सारे क्वेश्चन बस सिंपल सा है, बस सारे नंबर इधर उठा के पटक दो। भाई रॉकी भाई ने कहाँ से पटक दिए, KGF के अंदर से बाहर ला के सारे गुंडों को बाहर पकड़ दिया, खुद राज करने लग गया। तो ये 0 था, उधर पहुंच गए, सारे नंबर इधर आ गए, इधर 0 बच गया। A B C कंपेयर कर दिया, वैल्यू हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। क्या दिया हुआ है, ओके तो पहले इसको शुद्ध बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके लिए जगह ज़्यादा खर्च होगी, तो हम नीचे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, x - के 5y बटे में 5 माइनस के, पहले देखो x - के y बटे 5 माइनस का 10 = 0 पहले से दिया हुआ है, बस हमें शुद्ध करना है। देखो 5 एल नीचे 1 मान के, यहाँ भी 1 मान के एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम आ गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 5 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 5x, ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा 15 और =0।
अब ये 5 उधर पहुँच जाएगा जीरो के, तो मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस के बाय इक्वल टू 50, ये बन गया 5 फाइनल जीरो। ठीक है, अब ये क्या है मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा जीरो उधर, ऐसे 0 5 तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आ गया, उसको कोई दिक्कत है नहीं। अब कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, देखो जगह नहीं है थोड़े एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1, ठीक है सर हो गई। सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 50, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, बस काम हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ए बी सी की वैल्यू छाड़ना है। ये शुद्ध नहीं थी क्योंकि इक्वेशन क्या होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी वाली, लेकिन यहाँ नीचे 5 आर उसको हटाना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था। देखो ये सारे नंबर इधर लाओ पटक दो उठा के, तो 2x प्लस के 3 बाय इक्वल टू 6 लाओ इधर, माइनस के 2x प्लस के 3 बाय और माइनस के 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। देखो मैंने इस क्वेश्चन में ये वाली लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, अब देखो अब करो जरा, ये तो हमारा फाइनल हो गया, सॉरी एक आंसर तो हमारा ऊपर ही हो गया, ये उसको हमें बताना, हमने बता दिया। अब कंपेयर करो, एक तो आंसर इतना ही हो गया। अब कंपेयर करो, ए की वैल्यू आएगी कितनी माइनस का 2, देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह एक्स हो गया, ए की वैल्यू -2, समझ में आ गया। बी देखो बाई की जगह बाई हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ओके सर। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी इक्वल टू हो गया माइनस के 6, ये भी हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब देखो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाला दिया हुआ है x इक्वल टू 3 बाय, ठीक है ये दिया हुआ है। अब इधर ले आओ, तो x इक्वल टू 3 बाय इक्वल टू 0, सी नहीं है, हमें को मतलब भी नहीं है सी से, नहीं है तो 0 मान लेंगे। करो कंपेयर, ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0 करो जरा, इससे तो कंपेयर कर दिया हमने, ये तो हमारा हो गया आधा आंसर, यहाँ हो गया आधा। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ से कंपेयर करो, देखो एक्स के एक्स आ गया, ए की वैल्यू 1 मान लो। बाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से माइनस के 3, कितना हो गया, सॉरी बाय नहीं बी, बाई की जगह बाई आ गया, और बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 3, कितनी हो गई माइनस के 3। अब सी की वैल्यू छाट लो, सी की वैल्यू 0 है, जब है ही नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, ए बी सी तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ वाला आ जाओ, देखो ये रहा क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ करना, सॉरी फिफ्थ, 4 क्वेश्चन कर लिए, फिफ्थ देखो सेम यही क्वेश्चन ये भी है। ये सारे नंबर इधर लाओ, तो 2x इक्वल टू माइनस के 5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 5 बाय इक्वल टू 0। कंपेयर करो, तो ये तो हो गया हमारा आधा आंसर, उसने बोला था इसी क्वेश्चन बना दो। देखो और ये भाई साहब रुक जाओ। अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे कोई नहीं, सही है सब सही है, ओके सब ठीक है। देखो यहाँ सी वैल्यू है नहीं, लेकिन हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 5 बाय प्लस के 0 इक्वल टू 0, वो एक ही बात है। ठीक है, मैंने समझ आने के लिए लिख दिया था और कुछ नहीं है। ए की वैल्यू कंपेयर करें, ए की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू आ गई 5, सी की वैल्यू 0, बस हो गया आंसर। ये भी सी छाड़ना है, फाइनल आंसर तो हो गया हमारा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करो, सेम इसी तरीके से सारे नंबर उधार, और भाई इसमें कुछ होगा 0, अच्छा कुछ भी नहीं है यहाँ तो एक बार देख लेते क्वेश्चन में कुछ तो होगा, इक्वल वगैरह को 0 दिया होगा। अच्छा इक्वल टू 0 दिया, दोनों के इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ इक्वल टू 0 दिया, ठीक है अब सही है। अब देखो सारे नंबर इधर पहले से ही है, हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्म में बनाना है। 3x प्लस 2 और यहाँ 0 मान लो, सी इक्वल टू 0 मान लो, सी की वैल्यू 0 हो गई। कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू निकलेगी हमारे कितनी 3, ए की वैल्यू निकलेगी 3, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी 2, अरे बाय का, अरे बाय तो है ही नहीं हमारा, सॉरी बाय है नहीं है, तो हम क्या कर रख देंगे 0 बाय रख देंगे, कितना बाय, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0, जब कुछ है ही नहीं तो बाय की वैल्यू 0 मान लेंगे। सी की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है, देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर, ठीक है। और आप इसको रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा सही कर लेंगे, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा इसमें थोड़ा सा ना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो हम ऐसा कर सकते 3x प्लस 0 इंटू बाय लिख दो प्लस के 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो, अब सही है ना, अब ओके सही हो गया। अब इस समझ में आ रहा है, हम 0 मान लिया, अब फाइनल से 0 आ जाएगा, b बाय प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई 2, समझ में आ गया, ये फाइनल आंसर होगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐसे निपटा दो जल्दी से, जल्दी कर दो, बेलन को बाहर कर दो, ये पहले से हुआ है तो देखो उसको बना देंगे 0 बाय माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना। देखो x है नहीं तो x वाला टर्म बना दो, 0x प्लस के बाय माइनस के 2 इक्वल टू 0, कंपेयर कर दो, a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा 1, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 2, ओके माइनस का 2,
समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7th। 8th वाला भी देखो सेम ऐसे ही करना है। मेन तो ABC को छांटना है, हमारे ABC की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो तो ये सारे नंबर इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 मैं इधर ले आया, ठीक है। अब इसमें बाय वाला टर्म नहीं है तो बना दो जरा, प्लस के 0 इंटू बाय और प्लस का 5 इक्वल टू 0 बना दिया, ओके हो गया। अब देखो ABC का कंपेयर कर लो, AX प्लस B बाय प्लस C इक्वल टू 0। देखो आप बोलोगे सर कहीं भी ये लिख देते हो, कभी किसी में इसमें लिख दिया सर, इसमें नहीं लिखा। देखो इसमें जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख लेना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। मेन बात तो हमारी ABC को छांटना सीखना चाहिए, आप वो सीख चुके हो अच्छी तरीके से। B की वैल्यू 0 है, ठीक है, और C की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई फाइनल 0। अरे भाई C की वैल्यू 0 का, अच्छा C की वैल्यू 5 हो जाएगी, सॉरी इससे कंपेयर करेंगे 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 फिनिश हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 के फिनिश होने के साथ साथ हमारे आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो बता दीजिए, मैं उसको डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं सर, अच्छी तरीके से, है ना सर। हमें पता है कि हमारी एक आपकी सर मतलब आप लोगों की सर, हाँ बचपन में बहुत डायलॉग बोलते हुए ना कि मानना है तो प्यार से मानो वरना हम भी फोड़ देंगे, ये डायलॉग सेम टू सेम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1st 2nd हमने कर लिए हैं, एक्सरसाइज 4 पॉइंट हमने फिनिश कर ली है। आप देखते हैं एग्जाम्पल 3rd एंड 4th और फिर उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उसके बाद चैप्टर फिनिश, ओके। देखो हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है। हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर लिया था अच्छी तरीके से। KGF कहानी समझ में आ रही होगी अब कुछ तरीके से, KGF वाली समझ में आ रही। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है, सेम वही कहानी चल रही, कुछ नहीं है। देखो हमने जो मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ा चुके हो ना, बिल्कुल थ्योरी, हमने उसमें सॉल्यूशन निकाले थे, मैंने आपको दिखाया था थ्योरी स्टार्टिंग में हमने सॉल्यूशन निकाले थे और उसके ग्राफ पे प्लॉट किए थे। आपको मैंने स्ट्रेट लाइन मिली थी, मैंने आपको 3 सॉल्यूशन निकाले। मैंने बताया था कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 व्यक्ति होंगे तो एक समस्या के इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इन्फिनिटी मतलब अनंत निकलेंगे, अनंत, है ना। आप समझ में आ रहा है कितने निकले, अनंत हल होंगे, अनंत मतलब गिन नहीं सकते, इतने सॉल्यूशन हो जाते हैं 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो और ऐसे उसने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 बोला है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। यही सेम मैंने क्वेश्चन लिया था, एग्जांपल लिया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, सेम वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो बस हम कर चुके हैं, बस उसका एक बार एमेरिकल निकालना है, सिंपल सा फोटो खींच के निकालना है, बस कर तो चुके हैं। देखो अब हमें, अच्छा एक बात सर, इस आप तो बोले इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं सर, यहाँ 4 पूछ रहा है, ये तो सर गड़बड़ा रहा है मामला सर, ये तो KGF भाई साहब सर, रॉकी भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो जब एक बात बताओ, जब 4 पूछ रहा है और होते कितने इन्फिनिटी, भाई हम तो कौन से भी 4 बता देंगे, ऐसी की बात से थारे को हल्के में ले रह सके। अरे भाई हमें पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, हमें पता है इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी में से कौन से भी 4। अब सर एक बार पप्पू बोलता है मेरे सर 4 अलग हैं, सोहन बोलता है सर मेरे 4 अलग हैं, मैं बोलता हूँ मेरे 4 अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी के आंसर सही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी में से मतलब अब भाई बताओ, आपके पास एक ट्रक भरे सेब हैं, उसमें से 4 सेब कोई अलग निकाल ले, है तो उसी के ट्रक के, कोई 4 अलग निकाल ले, कोई अलग 4 निकाल ले, तो बोलेगा क्या सेब क्या है तो उसी के, भाई अलग अलग ले लिए तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही सॉल्यूशन है तो इन्फिनिटी में से कोई तुम 4 अलग ले लो, कोई 4 मैं अलग ले लेता हूँ, लेकिन है तो उसी ट्रक के माल, पूरा एक ही गड्डी से माल था, एक ही गड्डी से माल, मतलब एक ही गड्डी का पूरा, एक ही गाड़ी का माल है। तो ऐसे सेम कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति का अलग निकल सकते हैं सॉल्यूशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आंसर सही होगा, बस उसका सॉल्यूशन होगा तो उसको 0 दे देंगे। समझ में आ गया। तो देखो एक इक्वेशन क्या दिया मैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, देखो पहला करना क्या, पुट x बराबर रख दो आप 0, क्या रख दो 0, अपने मन से रख दो x, एक बार x बराबर 0 को, y बराबर 0 रखो, समझ में आ गया। x बराबर 0 कहेंगे, देखो जरा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 रखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रखो जरा, तो 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी निकली हमारी 6/2 कितने 2, तो कितनी आई 3, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3, कितना आ गया 3, y की वैल्यू 3। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट के, तो पहले x की वैल्यू कितनी 0 रखी है, y की वैल्यू कितनी आई 3, एक तो ये पुट किया, सेकंड पुट करो, हमें 4 निकाल लिया, एक सॉल्यूशन निकल गया, सेकंड निकालो, आप रख दो पुट y बराबर 0, है ना, एक बार रख दिया x, एक बार रख दो y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, क्या हो जाएगा, रखो देखो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा, अरे सर 0 आ जाएगा सर, हम बचपन से, अरे भाई मुझे पता है तुम्हें आता है, कोई दिक्कत नहीं,
6 आ गई। आप कोऑर्डिनेट लिखोगे क्या हो जाएगा 6,0, क्योंकि हमने y की वैल्यू 0 ली थी, x की वैल्यू 6 आ गई। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन निकाल लो। कितने निकालने हैं हमें? 4 निकालने हैं, हमने 2 निकाल चुके हैं। तीसरा निकाल लो अपने मन से। देखो आप क्या रख दो, x बराबर आप जो रखना है आपको रख दो, x बराबर 1 रख देते, ठीक है। y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मैंने उसमें अलग रखा, कुछ भी रख दो आप, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 2 3, फिर y बराबर 1 रख देंगे। रखें यार, देखो x वैल्यू 1 रखो यार, 1 + 2y = 6, ये उधर जाएगा तो 2y = 6 - 1, y = 2y = क्या जाएगा 5, 2y = क्या जाएगा 5, और y = क्या जाएगा 5 - 5/2, 5/2। ये आ गई y की सॉल्यूशन, ठीक है। पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू आ गई 5/2। समझ में आ गया। अब देखो फोर्थ सॉल्यूशन निकालो। क्या फोर्थ सॉल्यूशन? अब रख दो बाय पुट, अरे पुट लिख देना बेटे। बाबू सोने, सर बाबू सोना मत करो सर, हमारी सोना सुननी होगी। अरे भाई सोना सोना के चक्कर में दूर रहो, नहीं वो वाला सोना चला जाएगा, गोल्ड, गोल्ड वाला वो आपसे दूर चला जाएगा। गोल्ड मतलब वर्दी, समझ में आ गया। वो आपके ज़िंदगी भर काम में आएगा, वो सोना आपके सिर्फ सोने के काम भी नहीं आएगा, थोड़े दिनों का मेहमान है वो चला जाता है। उस गोल्ड को रखो जो आपके अंदर है, एजुकेशन पैदा करो अपने अंदर। जरूरी थोड़ी ना कि एजुकेशन मतलब वो गोल्ड होता है जो आपको हर जगह आपकी मदद करेगा। इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देना भैया, तुमने लिखा नहीं है तुमने। अरे सर आपने नहीं लिखा, अरे भाई तुम मतलब वही है, अरे मैं तुम सब एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रखो y की वैल्यू इसमें रखो, इस इक्वेशन में देखो x + 2 × 1 = 6, x + 2 = 6, तो y x की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे 4, 1, ये आ गए। तो 4 सॉल्यूशन निकालने थे सर, चारों हो गए, 1 2 और 3 और 4। समझ में आ गया। 4 सॉल्यूशन हमारे हो चुके हैं फाइनल। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं, सर बिल्कुल ही नहीं है। उसने 4 सॉल्यूशन पूछा था तो हमने चारों निकाल दिए। तो आप लिख देना 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, 0,3, 6,3, 1,5/2 और हो जाएगा 4। अब देखो मेरे ये आ रहे हैं, आप तो अपने मन से पुट करोगे ना x बराबर 100, तो अभी आपके अलग नंबर आए, मैंने वहाँ करके दिखाया था आपको। सॉल्यूशन हर व्यक्ति के अलग निकलेंगे 4, हमें तो अपने 4 चाहिए, हमारे आंसर सही है क्योंकि इनकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या LHS बराबर RHS आ जाएगा 100%, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन हो गए। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये मत कहना आपके स्कूल वाले टीचर ने अलग करवाया सर आपने, मैं बता तो रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने मन से अपनी वैल्यू रखेगा उतने ही आंसर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर सही है भाई। सॉल्यूशन तो है इस इक्वेशन के, होते कितने इनफिनिट में से कौन से भी 4 हमने छांट लिए। कोई समझ में आ रहा है ना बात, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में पहुँच रहा है ना। तो आप कोई सर बोल दें अरे भाई तुम्हारे तो मैच नहीं कर रहे आंसर शीट से, अदर बुक में कोई मतलब गाइड वगैरह सब करने बैठ जाओ, बोल देना सर मैच करेंगे ही नहीं क्योंकि सॉल्यूशन इन्फिनिटी होते हैं, और इन्फिनिटी में से कौन से 4 हमने ले लिए सर, वो हमारी मर्जी है ना कि बुक वाले की मर्जी है। सर समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो जन्नत ठंडा। हेलो डियर्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द 2 सॉल्यूशन, फाइंड 2 सॉल्यूशन, फाइंड यहाँ 2 लिखा होगा, फाइंड, सॉरी मिस्टेक हो गई, फाइंड द 2 सॉल्यूशन, कितना 2 सॉल्यूशन, फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें प्रत्येक इक्वेशन का 1 2 3 इक्वेशन दी हुई है, इनके कितने सॉल्यूशन निकालने, 2 2, कितने 2 2। हमने पिछले वाले क्वेश्चन कितने निकाले थे, 4, एक क्वेश्चन के 4, बस हमसे ज़्यादा नहीं पूछा, ओनली 2 2 सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है, हाल उठा के पटक दो, छाड़ हाल विलन को मार। देखो तो क्या दिया है, हम क्या करेंगे, पहले करना है पुट x बराबर 0 ले लो, ठीक है। तो y की वैल्यू रखो जरा, इसको नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो रखो इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो जरा 4 × 0 + 3y = 12 रखो। तो 3y ये तो 0 हो जाएगा = 12, तो y = कितना आ जाएगा 12/3, यानी 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसके पॉइंट निकालेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, उसने 2 पूछे थे, एक और रख दो, तो हम क्या रखेंगे पुट y = 0, एक और y = 0 रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट रखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है रखो। तो 4x + 3 × 0 = 12, तो देखो 4x = 12, ये तो 0 हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा 12/4, यानी 4 3 या 12, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। पॉइंट लिखो, पहले लिखते हैं x की वैल्यू, x की 3 है, y की वैल्यू कितनी ली थी हमने यहाँ 0, कितनी 0, ये आ गए हमारे सॉल्यूशन,
आंसर हो गया 1 और 2, 2 सॉल्यूशन पूछे थे तो हमारे दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 सॉल्यूशन हमने उसमें पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले एग्जाम्पल किया था हमने एग्जाम्पल 3, उसमें 4 सॉल्यूशन पूछे, इसमें 2 ही पूछे, हमने 2 से काम कर दिया। ठीक है, आप अपने मन से कौन से भी 2 निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। सेम ऐसे ही कहानी इसकी है। ठीक है, तो देखो पहले लिख रहा हूँ मैं पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन, इसको नाम दे दो, फर्स्ट देना हो दे दो। ठीक है, अरे भाई इन पुट x रखो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में नहीं देना, आंसर में सॉल्व डाल के, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 0 प्लस 5 बाय इक्वल टू 0 रखो जरा, ये 0 हो गया, 5 बाय इक्वल टू 0 है ना, और बाय इक्वल टू 0/5, तो बाय इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, भाई ये 0 आ गया। एक सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, सेकंड रखो जरा, पुट x इक्वल टू 0 रख दिया। अब x इक्वल टू देखो, यदि आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो सेम वैल्यू यही मिलेगी हमको 0 0 है ना। देखो y की वैल्यू यदि आप 0 रखोगे, यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 0 0, अब ये उधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो अभी ये 0 हो जाएगा। ये 2 है, ये बाद में जाएगा डिवाइड में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 से हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब हम रखते हैं पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, रख दो। अब अभी कुछ भी रखना है आपको, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, कितने 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, देखो रखो जरा, 2 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा रखो 0 है ना, रखो 2 प्लस 5 बाय इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, माइनस का 2, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y कितनी आ गई, माइनस के 2/5। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, हम अच्छे समझ में आ गए सर। आज से 2 सॉल्यूशन निकालने सर, होते तो बहुत है सर, इन्फिनिटी होते हैं, हमें तो 2 से मतलब है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है, हमें अभी इसके कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 2। तो ये क्या दिया हुआ है, 3 बाय प्लस 0। अब सर इसमें 2 वेरिएबल ही नहीं है, इनमें सर 2 वेरिएबल थे, तभी तो 2 वेरिएबल के निकाल सकते हैं हम। सर एक वेरिएबल बना लो, 2 वेरिएबल अभी बना देते हैं। देखो 0.x प्लस 3 बाय प्लस के 4 इक्वल टू 0 बना दिया हमने। क्या बना दिया इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। देखो 2 वेरिएबल बना दिया, अरे भाई कन्वर्ट कर दिया ना। देखो 0x रख दिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी भी ले लो, पुट x इक्वल टू 0 ही ले लो अपने मन से पहले। ठीक है, पहले से ही है 0 रखो जरा, तो ये तो 0 प्लस 3 बाय 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 4 0। अब इधर 4 उधर पहुँचा दो, भाई इसको उधर ले आओ। ठीक है, ये सही रहेगा ज़्यादा, माइनस का 4। ठीक है, अब सही है, तो 3 बाय इक्वल टू माइनस का 4, बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/3। तो ये आ गया हमारी बाई की वैल्यू। ठीक है, करो जरा, तो एक पॉइंट क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 0 ली तो माइनस के 4/3, एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा, एक सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंड सॉल्यूशन निकालो। अब भाई एक्स की वैल्यू कितना भी रख दो, आप एक्स की वैल्यू रख दो, मान लो बाई की वैल्यू रख दो, एक्स की तो रखनी नहीं, एक्स की तो यदि बाई की 0 रख देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। अब बाई की रख दो, रखो जरा, कुछ भी रख दो आप अपने मन से, एक्स बराबर रख दो, चलो आपके कहने पे मैं रख दी दोनों। सर बोलोगे उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो सर, है ना, पहले रख रहे हो सर, कुछ भी रख दो मन से। चलो एक बार एक्स रख दी, एक बार बाय बराबर 0 रख दो। ठीक है, रखूँ, देखो इन इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है इसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रखो जरा, रखो, चिपका दो इसमें, इस वाली में देखो एक्स 0.x प्लस 3 बाय 3 की एक्स बाई की वैल्यू 0 रखी है, 3 इंटू 0 इक्वल टू माइनस के 4, ये 4 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया। अब देखो ये तो x, ये 0 प्लस ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू माइनस का 4 है ना। अब ये 0 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा 0, नीचे 0 आ जाएगा। अब 0 का डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही आना, इन्फिनिटी आता है ऐसे आंसर, कितना आएगा इन्फिनिटी। और आपको पता ही है भाई, जब x की इतनी बात क्यों कर रहे हो, जब 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, है ना, 0 ही आएगी। तो इसमें तो सीधी सी बात पता चल रहा है कि कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ 0,0, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, 2 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने दोनों के निकाल दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे ये होगा नहीं आंसर, आप देखो इसको, ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से बेटर नहीं रहेगा। आप इसको दूसरा तरीके से ऐसे कर लो, बाई इक्वल एक्स इक्वल टू आप 1 रख लो, कितना x इक्वल टू 1 रखो जरा, x इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन में, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बाय इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 4, ये उधर चला जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही होना है, प्लस का 3 बाय इक्वल टू माइनस का 4, तो 3 बाय इक्वल टू आ जाएगा 3 बाय, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का 4/3। तो क्या सॉल्यूशन निकला हमारा 0, यदि हमने x की वैल्यू 1 ली है
तो y की वैल्यू भी सेम वही आई, इसमें कोई आंसर है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कर लिया है, दो सॉल्यूशन निकालने थे, हमने निकाल दिए। अब आपके सर अलग करवाते हैं, टीचर स्कूल वाले, अरे कोई मैटर नहीं सर, बोल देना सर हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि सर हमें पता है कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, इनमें से कोई भी दो छांटने, हमने दो छांट के आपके सामने रख दिए और सर सही है सर, क्योंकि आप सर्कल वेरीफाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा देख लो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। आप करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखो हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.2। हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, यानी कि किसी का फोटो खींच लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं तो एक्सरसाइज आपको करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। तो हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड बाय। यदि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और है तो फिर क्यों, बताओ भैया, ये बताना है। तो देखो, और इक्वेशन क्या दिया, y = 3x + 5, ये हमको दिया हुआ है। और इसमें से बताना है, ऑप्शन ए है कि यूनिक सॉल्यूशन है या ओनली टू सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, आप ही बताओ क्या दिया है। y = 3x + 5 है ना, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है इक्वेशन है ये कौन सी, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब कैसे पता, अरे भाई सर देखो, लिखो जरा 3x, ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x, ये प्लस के बाय और -5 = 0। ये क्या बना दिया हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, हमने अभी प्रूव करके देखा है कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, हम लिखेंगे, अब लोग उसमें रीजन पूछेगा, बिकॉज ऐसे लिखो, हाँ, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है भैया, इसमें कितने हैं, टू वेरिएबल्स। सो सच दैट, इसलिए सच दैट इट हैज़ इन्फिनिटी, कितने सॉल्यूशन रखती है अपने पास, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। बस इतना बताना था और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको साफ साफ पता चल रहा हो कैसे सॉल्यूशन है भाई। टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, कितने सॉल्यूशन रखेगी, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। टू सॉल्यूशन तो होते ही नहीं है किसी के, और वन तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता है भाई। एक वेरिएबल होता तो हम बोल देते एक सॉल्यूशन, इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने एग्जांपल किया था वही आ गया सेम, एग्जांपल थर्ड किया था कि 4 सॉल्यूशन निकालने थे। बस इसमें 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों के अलग अलग निकालने, उसमें एक के दिया था। ठीक है, तो हमें 1 2, हमारे डिजिटल बोर्ड है नहीं तो 2 ही लिखे हैं मैंने, एक हम इसके बात करेंगे दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, देखो तो पहले के हमें 4 सॉल्यूशन निकालने, बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। देखो पहले आप क्या करो, हमें पता है 2x + y = 7, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रखो पुट x = 0 कर दो अपने मन से, रखो जरा 2 × 0 + y = 7, तो y = कितना आएगा 7, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। ठीक है, ये 0, तो क्या निकला, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, पहला आ गया हमारा, पहला सॉल्यूशन 4 निकालने। दूसरा सॉल्यूशन आप y = रख दो 0। ठीक है, पुट रखो जरा, पुट y = 0 रखो जरा इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट रखो जरा फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू 0 रखो, तो 2x + 0 = 7, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, रखो जरा, तो 2x = 7, तो x = हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो क्या निकला 7/2, पहला ऑप्शन क्या निकला हमारा 7/2, 0। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन निकलेगा, कितने निकालना है 4। ठीक है, तीसरा यहाँ निकालो। ठीक है, देखो बगल में थर्ड सॉल्यूशन यहाँ निकाल दो, है ना, जगह के हिसाब से। ठीक है, दिखाओ, तो आप क्या रखेंगे, पुट x = 1 रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। आप तो मन से रखते जाओ, वो आते जाएंगे सॉल्यूशन, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपने मन से रख दो y = 7। ठीक है, ये हो गया
2 प्लस बाय इक्वल टू 7, ठीक है। बाय इक्वल टू 7 माइनस के 2, तो बाई की वैल्यू कितनी निकली 5। तो क्या है, एक्स की वैल्यू जब हमने भर रखी तो बाई की वैल्यू कितनी आई 5। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। 1 2 3, फोर्थ वाला निकाल दो बस, क्या हो जाएगा पुट। अब रख दो बाय इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अरे भाई रुक जा, के दिक्कत से थारे को, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक रखो जरा। 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 माइनस के 1, तो 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकालो 6/2, 2 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 3, x की वैल्यू कितनी निकली 3, पॉइंट क्या निकल जाएगा 3,1, क्या निकल जाएगा 3,1, ये आंसर हो गया। 1 2 3 4 सॉल्यूशन पूछे थे हमने, चारों निकाल दिए, समझ में आ गया, वो क्वेश्चन ईजी तरीके से हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ये पाए पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं पाए, पाए एक्स प्लस के बाय इक्वल टू 9, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दे दिया हमने नाम। अब रखो पुट एक्स इक्वल टू 0, अपने मन से रख दो भैया एक अपने मन से, ठीक है रखो, तो रखो इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो जरा। पाई की वैल्यू हो जाएगी देखो पाई इंटू 0 प्लस के बाय इक्वल टू 9, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बाय इक्वल टू 9, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, क्या जब x की वैल्यू 0 की तो बाई की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है। एक दूसरा रखो पुट बाय इक्वल टू 9, कितना बाय इक्वल टू 0 रखो इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा बाई की वैल्यू, तो पाए x प्लस के बाय की वैल्यू 0 रखी इक्वल टू 9, तो ये तो हो गया 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू पाई x इक्वल टू 9, x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/पाई आ गया ये, ठीक है। तो क्या निकला ना, x की वैल्यू निकली 9/पाई और 0 रखी हमने, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन यहाँ निकाल देते हैं हम, ठीक है निकालो जरा थर्ड सॉल्यूशन। पुट x इक्वल टू 1 रख दो, अपने मन से रख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा रखो पाई इधर, पाई इंटू 1 प्लस के बाय इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा प्लस के बाय इक्वल टू 9, ये पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाय इक्वल टू 9 माइनस पाई, ये बाई की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। एक हमने जब x की वैल्यू बन ली तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस बाई, समझ में आ गया, कुछ नहीं है ईजी है। ये थर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया हमने थर्ड, ठीक है। 4 निकालने हैं, फोर्थ वाला निकालो, रखो पुट बाय इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा इक्वेशन फर्स्ट में रखो यहाँ, तो पाई x प्लस के 1 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा पाई x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो हो जाएगा पाई x इक्वल टू 8, ठीक है ओके। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी फाइनल हमारी 8/पाई, क्या पाई, तो हमारा 8/पाई एक सॉल्यूशन हो गया पाई की वैल्यू रखने पर, और एक निकली हमारी क्या रखा था हमने बाय 1 रखा, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन हो गए हमारे, 1 2 3 और 4, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड कर लिया, अब देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। देखो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो सेम हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया था, अब जैसे 3 करना है, ठीक है। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, देखो तो x इक्वल टू 4 बाय, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रखो जरा पुट x इक्वल टू हम कितना कर रहे हैं 0, ठीक है, तो बाई की वैल्यू देख लो, पुट x इक्वल टू 0 रखो जरा। यदि हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 बाय, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4, तो बाई इक्वल टू कितना आएगा फाइनल 0, तो जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो बाई की वैल्यू पहला सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। दूसरा रखो पुट बाई इक्वल टू, देखो बाई इक्वल टू 0 रखने से फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वही आएगा सेम 0 0। अब हम क्या रखते हैं x इक्वल टू 1 रखते हैं, आप रखो देखो यहाँ कहीं भी बाय पर रखो आप तो 0 आएगा, वो मतलब एक तो निकाल चुके हम, उसको सेम निकल आएगा, तो x इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रख दिए x इक्वल टू 1, रखो जरा। जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 4 बाय, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ये सॉल्यूशन आ गया। अब x की वैल्यू 1 रखी तो बाई की वैल्यू 1/4 आ गई, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन निकाल लो जल्दी से, ऐसे सेम बाई इक्वल टू रख दो 1, एक x रखा है बाय रख दो जरा इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 4 इंटू 1, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 आई, बाई की वैल्यू 1 आई, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, एक रख दिया हमने बाय एक्स, आप रख दो x इक्वल टू 2 रख दो, अपने मन से रख दिया x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो जरा x इक्वल टू 2 यहाँ रखो चिपकाओ जरा, तो 2 इक्वल टू 4 बाय,
तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4, काटो 2 बन जाए 2 और नीचे आ जाएगा 2, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा फाइनल 1/2। पॉइंट क्या हो जाएंगे, जब एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ये 4 सॉल्यूशन हमारे इसके भी निकल आए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी है, x इक्वल टू 2y=4, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें। एंड विच आर नॉट, हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और नहीं है तो यस लिखना है और नहीं है तो नॉट लिखना है, बस इतना करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये पहले सॉल्यूशन हमको ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है और फोर्थ एंड फिफ्थ ये दिया है। ठीक है, चेक करो यार, देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं हम। पहली इक्वेशन क्या दिया है, हमारा इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 2y=4, ये हमारी इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन हमें चेक करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने बताया था कोई किसी के सॉल्यूशन होते हैं तो LHS इक्वल टू RHS, हमने थ्योरी में वो प्रूव करके भी दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था सेम ऐसा ही। देखो तो देखो आप रखो यार, तो देखो ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू, हमेशा लिखते हैं हम। तो देखो x बराबर 0 है हमारा, y इक्वल टू 2 है, पुट करो रखो। तो x इक्वल टू हम इसमें रखेंगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रखो पुट कर दो जरा पुट, ओके रखो जरा। x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, देखो बाई की वैल्यू 2 बराबर 4 रखो जरा। तो ये कितने हो गए, -4 इक्वल टू 4 बराबर है नहीं है, क्या लिखोगे LHS बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, ये बराबर है ही नहीं हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0,2 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया, ऑफ दिस इक्वेशन सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, सेकंड वाला भी सेम ऐसे चेक करना है हमें। यदि LHS बराबर RHS आ जाएगा तो बोल देंगे सॉल्यूशन है, और नहीं आ रहा है तो बोल देंगे नहीं है भैया, तुम हमको बराबर नहीं दे पा रहे हो तो तुम हमारे सॉल्यूशन नहीं हो गए। समझ में आ गया, देखो ऐसा यही है। देखो जरा, देखो x की वैल्यू छांटो कितनी हो रही है 0। पहले इक्वेशन क्या दिया, हमारी इक्वेशन दी है x माइनस के 2y=4, सभी के लिए यही चेक करना है, ये इक्वेशन हमारी। ठीक है, इसको नाम क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब देखो x बराबर 2 दिया है, y बराबर 0 दिया है, रख दो इसी में। x की जगह 2 रख दिए, मान 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, देखो रख दिया y की जगह 0। देखो डी होता हो गया 0 पूरा इक्वल टू 4, ये हो गया 2 इक्वल टू 4, है ना, बराबर है नहीं है सर, बोल दो बराबर है क्या, नहीं है। लिखो तो LHS इक्वल टू नॉट बराबर है RHS। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे हैंस 2,0 आर नॉट सॉल्यूशन इज नॉट, लिखो भैया सिंगल है, इज नॉट, यहाँ भी इज नॉट करो। ठीक है, अरे वैसे कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज का थोड़ा इशू नहीं रहता है मैथ में। इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है, इसे भी हमें चेक करना है इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो ये तो है नहीं है, सेम ये चेक कर लो जरा। देखो तो x माइनस के 2y=4, ज़रा चेक करो। x की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 करनी है, करो जरा इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, देखो x इक्वल टू 4 रखा, x की वैल्यू हमने 4 रख दी, -2 इंटू 0 इक्वल टू 4। देखो ये तो हो गया 4, ये हो गया 0 इक्वल टू 4, तो 4 बराबर 4, ये बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे 4,0 इज आ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, समझ में आ गया। ऐसे ही देखते हैं सेम 4 वाला, क्या 4 वाला भी ये चेक करना है हमें, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 2y=4। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, सेम करो जरा। x की वैल्यू क्या है √2, y की वैल्यू क्या है 4 √2, रख दो इसमें जरा। x की रखी हमने क्या रखी √2 -2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4, करो जरा। ये तो हो गया √2, ये हो गया हमारा 8 √2 इक्वल टू 4। अभी क्या माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 7 √2, वही माइनस का, और इक्वल टू 4 बराबर है नहीं है, बोल दो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, बराबर ही नहीं है, देखो बराबर है क्या, नहीं है, हम क्या लिखेंगे हैंस या √2, 4 √2 इज नॉट सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया। अगला देखो 5 वाला, सेम इसी तरीके से सॉल्व। देखो हमें इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट नाम, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, पुट करो जरा, करो जल्दी से करो। तो x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस के 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये देखो -1 इक्वल टू 4 बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो लिख देना हैंस 1, 1 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 1, 1। समझ में आ गया, या ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया। तो बस एक ही सॉल्यूशन हुआ था इसमें, कौन सा हुआ था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये 4, 0 हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करना था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x इक्वल टू 2 दिया है, y इक्वल टू 1 दिया है, एज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, पहले से बोल रहे भाई है, और है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस देखो हो जाएगा। भाई कोई चीज़ का सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत पड़ती है, बिल्कुल नहीं है। यदि कोई किसी का सॉल्यूशन है नहीं है, देखो इक्वेशन क्या दिया है हमें, 2x + 3y इक्वल टू के, ये हमें इक्वेशन दी है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो पहले से दिया है, क्या दिया है हमको, गिवन क्या दिया हुआ है, देखो जरा गिवन क्या दिया है, जल्दी से देखो। गिवन दिया है हमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। भाई इसमें वैल्यू रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 इक्वल टू के, और ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी फाइनली 7। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, बस इतना करना। भाई क्यों, अच्छा ये सर आपने ये तो बताया नहीं सर, ये रखा क्यों हमने यहाँ, ये इक्वल टू के इक्वल टू बराबर क्यों रखा। उसमें पहले ही बोला था कि सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, हमको दिया था सॉल्यूशन है ये दोनों, तो इसलिए हमने रख दिया वैल्यू। समझ में आ गया। अब भाई सॉल्यूशन नहीं होता तो चेक करते, पहले से बोला है ये दोनों, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया। तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो गई है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर, अच्छी तरीके समझ में आ गया। वही कहानी थी सर KGF वाली, हमने KGF जैसे पूरा सेम वो क्वेश्चन करते गए। किसी के एक सॉल्यूशन होते हैं, वो लीनियर में पढ़े थे, इसके कितने सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। किसी से हमने 2 पूछे थे, किसी ने 4 निकलवाए, हमने निकाल दिए सर, भाई का जलवा अलग है ना, बोल दिया आपने, है ना। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, 1 स्लॉट वीडियो ख़त्म। आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत मैंने कम से कम में किया है, और आपको पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा अच्छी तरीके समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा, उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते हैं।